ॾे परॾे जिते जिते बि PTV ऐं PTV नेशनल ॾिसण वारा आहिनि उन्हनि सभिनी खे सायरा अली ख़ान जो सिक भरो सलाम क़बूल हुजे। जी नाज़रीन, हर हिकु नई उमंग, नई सोच ऐं नई साह खणंदड़ हिकिड़ी ज़िंदगी खे खणी असां तव्हांजे साम्हूं हाज़िर हूंदा आहियूं, इहो सोचींदे त जेकी असांजी एनर्जी आहे उहा असां तव्हां ताईं मुंतक़िल कयूं। इन करे असां प्रोग्राम में एॾियूं ख़ूबसूरत नंढियूं नंढियूं प्यारा प्यारा सेगमेंट रखंदा आहियूं ताकी असां तव्हांजी पाण में हिकिड़ी चऊं त कचहरी प्यार मोहबत जूं कनेक्शन मिलंदा रहनि। सो उन तां हिकिड़ी कनेक्शन प्यार ऐं मोहबत तां हिकु कहाणी जेकी मूं ॿुधी, मूं पढ़ी, मूं सम्झी, मूं चयो तव्हां सां छो न शेयर कयां। सो तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त हिकु माण्हू ऐं अफोर्डेबल सुठो सवलो सिधो माण्हू, उन जी हिकिड़ी जॻह ते ट्रांसफ़र थियो। उन जेको आहे चयो त भई आउं उन इलाइक़े में वञी रहंदुसि जिते मुंहिंजा के सुञाणू या मुंहिंजा फ्रेंड्स हुजनि, छो जे लाज़मी आहे अगरि आउं परे पियो रहां मुंहिंजी फैमिलीअ खां त मूंखे अहिड़ा माण्हू त हुजनि जेको मूंखां दोस्त मुंहिंजा क़रीब हुजनि। सो हुन छा कयो जो पंहिंजे दोस्तनि जे विच में रहियो, उते रहियो त उहो दोस्त अचण वञण लॻा ऐं उनखे हिकिड़ो किराए जो घरु इतफ़ाक़ सां हिकिड़ो ई मिलियो। हुन उहो वठी छॾियो। दोस्त अचणु लॻा, चई यार ॻाल्हि ॿुध, तूं त अफोर्डेबल आहीं, तोखे त ज़रूरत ई कोन्हे त तूं आलू चालू घर में रही, तूं त सुठे खां सुठो बि अफोर्ड करे सघीं थो। पोइ तूं हेॾो पसमानदा हिकिड़ो माना ग़रीबाणो मिसकीनाणो घरु जंहिंजूं दीवारूं बि पयूं आहिनि ऐं जंहिंजी हालत बि बुरी आहे, ऐं तूं जेको आहे उन घर में कीअं थो रहीं, बरसाति थी पए त वहे पियो, मींहं में ख़राबु थी वेंदो आहे, मींहुं जेको आहे उनजे करे उन में थोरी हिकिड़ी नमी अची वई आहे, माना छत जो कुंडू पासनि जो किथां किथां किरे बि पियो पाणी, तूं चरियो त कोन्हे। सो हुन ॿुधी चई ॻाल्हि तूं सही थो करी, इन में को शक कोन्हे त हीउ वाक़ई घरु अहिड़ो कोन्हे जेको आहे आउं हिन में रही सघां। पर मसलो इज़ दैट के हीउ जंहिं घर में आउं वेठो आहियां, आउं सोच त दोस्तनि जी रखी आयो हुयुसि त दोस्त मुंहिंजे क़रीब हूंदा, सभु कुझु हूंदो, उहा सोच रखी मूं हिन घर खे वठी त छॾियो तकड़ में, छो त मूंखे ॿियो को घरु कोन पियो मिलियो। पर हीउ हिकु बेवा आहे, उन नंढड़ा मासूम ॿारड़ा आहिनि, ग़रीब आहे, अफोर्डेबल कोन्हे, पंहिंजो खाइण जा लाला अथसि, उठाराईंदी छा घर खे। सो उन सोच रखंदे मूं बि चयो त भला कंहिंजो रोज़ी रोटी हले पई ऐं अलाह साईं मूंखे हिकिड़ो मूं जे अगरि सुठी सोच रखी ऐं इहा शइ न ॾिठी आहे त मुंहिंजो स्टेटस छा आहे, वञिणो हिन मिटीअ में आहे, ख़ाक लाज़मी आहे इंसान खे उते ई थियणो आहे। त उन भाईअ उहा सोच रखंदे यकीनन जेके आउं थी सोचां तव्हां बि सोचींदा हूंदा, चई त आउं इन में वेही रहियो आहियां। हाणे इन में ॾिसो न, ॿ शयूं थी वियूं आहिनि जे अगरि तव्हां गौर कयो, त ॿ शयूं थी चुकियूं आहिनि। उहे कहिड़ियूं? हिकु त उनजी नेक नियती त मुंहिंजे दोस्तनि जे क्लोज़ रहां, पंहिंजाइप, पंहिंजनि खे न छॾणु, पंहिंजनि सां गॾु रहणु, पंहिंजनि सां मोहबत जो इज़हार, अहसासु कराइणु, फीलिंग्स ॾेखारणु त तूं मुंहिंजो आहीं, आउं तुंहिंजे करे आयो आहियां। ऐं ॿी शइ, जॾहिं तो पंहिंजनि खे जोड़ियो, छो जो अलाह साईं चए थो तूं पंहिंजनि खे जोड़ींदे ईंदे न, रिश्तनि खे जोड़ींदे ईंदे, पोइ रिश्तनि में दोस्ती बि त रिश्तो ई आहे। त यादि रखिजी, आउं तुंहिंजी ख़्वाहिशात पूरियूं कंदुसि ऐं तोखे नेकियूं कराईंदुसि। हाणे उहे ख़्वाहिशात छा आहिनि? तव्हां ऐं आउं ख़ुशि थींदासीं न जेॾी महिल पाण खां नेकी कंदासीं त केॾा ठरी पवंदा आहियूं ऐं ख़ुशि थींदा आहियूं। चवंदा आहिनि हरूभरू न ॿुधाइजे नेकी, पर हिकिड़ी ॻाल्हि थींदी आहे न, यार मूं हीउ कमु कयो, पंहिंजे दिलि में यार केॾो सवाब जो कमु कयो, केॾो सुठो कयो, इहे इंसान खे सोच ईंदी आहे ऐं ख़ुशि थींदो आहे। इहा सम्झो हुनखे अलाह साईं नेकी कंहिंजो वसीलो बि ठाहे छॾियो उन नियत सां। उन नियत में हू हुनजे घर में रहियो त एंड ऑफ जेको रिज़ल्ट निकितो आहे उहो इहो निकितो आहे त असांखे छा करणु घुरिजे? असांखे इहो करणु घुरिजे त असांखे अहसासु करणु घुरिजे। असां इहो न सोचूं त असांखे चांहि मिलंदी या न मिलंदी, छो जो लालच रखी का बि शइ असां कंदासीं न त यादि रखिजो हुनजो रिज़ल्ट ॾाढो ॾुखियो ऐं ॾाढो किनो हूंदो आहे, बर्दाश्त खां ॿाहिरि हूंदो आहे। पर इहे ई सभु शयूं असां अगरि पंहिंजे अलाह ते छॾे उनखे कयूं था त बिलीव मी, पर्सनली आउं तव्हांखे ॿुधायां थी त उनजो रिज़ल्ट ॾाढो सुठो निकिरंदो आहे। मूं हमेशह वांगुरु चवंदी आहियां त आउं पंहिंजी पर्सनल ॻाल्हियूं तव्हां खां शेयर कंदी आहियां। उनजी वजूहात इहे आहिनि जो जेको एक्सपीरियंस हूंदो आहे ऐं उहो तव्हांखे ॾियणु चाहींदी आहियां। ऐं न सिर्फ़ु इहो त केरु ईअं चवे त हिन हीअ ॻाल्हि करे छॾी, हीअ त अथेंटिक कोन्हे, हीअ त हिन जी का लॉजिक ई कोन्हे। हिकु इहा शइ उन खां वॾी शइ इहा त आउं जंहिं चैनल ते वेठी आहियां उन चैनल खे मूंखे रिप्रेज़ेंट करिणो आहे। ऐं त छा भई रिप्रेज़ेंट कयां त मुंहिंजो चैनल ग़लति आहे, आउं ग़लति आहियां, मतिलबु मुंहिंजी हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हां उन ते अमल कयो ग़लति निकिरे त माना आउं त ख़राबु थिए त मुंहिंजो चैनल बि ख़राबु थिए।
माना असांजो स्टेट जो चैनल, त उन जी असां उनखे मयार खे क़ाइमु रखंदे असां कोशिशि कंदा आहियूं त उहे ॻाल्हियूं तव्हां सां कयूं जेके रियलिटी सां गॾु हुजनि। सो अॼु असांजे जेको आहे ईअं चऊं त तारीख़ जो हिकु वॾो बाब, ॿियो बाब जेको आहे बंदि थी वियो, सॼी सिंध खे परोड़ींदड़ ऐं सॼी सिंध जे ख़ासि जेको आहे ईअं चऊं त ख़ासि करे कराचीअ जी तारीख़ खे सहेड़ींदड़ पंहिंजो नाले वारो मुहक़िक़, ॾाहो अदीब गुल हसन कलमती असांखां विछड़ी चुको आहे ऐं लाॾाणो करे ऐं असांजे लाइ हिकु असांजी तारीख़ लाइ, असांजे सिंध लाइ हिकु वॾो ख़ाल आहे। ऐं ॿियो बि ॿुधाईंदी हलां त गुल हसन कलमती जेको आहे 1957 में ऐं जेको आहे ॼाओ हो ऐं उन जे अलावा गडाब जे नंढड़े ॻोठ हाजी अर्ज़ी बलोच में उन्हनि अखि खोली ऐं हिकु पोहरियत जे घर में उन्हनि जनमु वरितो। गुल हसन कलमतीअ जा केतिरा ई ईअं चऊं त तारीख़ी ॿुधल ते हिकिड़े ईअं चऊं त किताब मौजूदु आहिनि ऐं पर इहो ख़ाल छा चइजे त कॾहिं बि पूरो नथो थी सघे, पर असां उन्हनि जे ख़ानदान सां गॾु जेको आहे एज़ यूजल प्रोग्राम जो आगाज़ कंदासीं ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदी मुंहिंजी दोस्त साइमा इरफान त अॼु जी छा एक्सरसाइज़ थी करे, छो जो मूंखे ईअं लॻे पियो त थोरो थोरो बे एहतियाती जे करे वेट पुट ऑन करे छॾियो अथमि। वालेकुम सलाम। सो यार वेट पे थोरो वधे, मानी भी खां टाइट, बुख थी लॻे घणी। सो हिकिड़ो त है न उसमें दिल चाहता है इहो क्रेविंग जी बुख जेकी हूंदी आहे इहा जेकी आहे मूंखे कंदी आहे तंग। सो हाणे छोकिरी इहो त मूंखे ॿुधाए त आऊं थोरो मुंहिंजी टमी बि निकिरी आई अथई, थोरो मुंहिंजी टमी की बता दूं? हा चिन, हा पोइ कुझु बि ॿुधाए करे हिकिड़ो चिन बि वधी वई आहे, हिकिड़ो त ॿुधो त हीअं हीअं बि कबो आहे, हीअं हीअं तो उहो सभु कंदी आहियां। पर उन करे कंट्रोल आहे, वरना जेतिरो खाधो अथमि न त कंट्रोल थियणो कोन। लेकिन ये मुंहिंजो पोर्शन ख़राब थी वियो आहे सॼो। मोबाइल यूज करें तो ऐसे नहीं करें, ठीक है? मोबाइल यूज करें तो हमेशा ऐसे रख के करें ताकि आपका फेस ऊपर है। जितना फेस ऊपर रहेगा डबल चिन उतनी जो है वो सही रहेगी, डबल चिन नहीं होगी आपका फेस सही होगा, अपलिफ्ट होगा तो ये के फेस और हसीन हो। असल में छा जो ॻाल्हि अहिड़ी कईसीं त थोरो ॾुख जे हुन में अची वियासीं आंसर में, पर उहो ई ज़िंदगी जो हिसो आहे, खिली रोइण खिली, छो जे हर ॾुख खां हर ख़ुशी खां पोइ ॾुख अचे थो त इहो उमेद रखणु खपे त ॾुख खां पोइ बि ख़ुशी आहे। कंहिंजे अचण ऐं कंहिंजे वञण सां इहा दुनिया कोन रुकबी आहे, पर इहो सच आहे त अल्लाह सब्र ऐं तहम्मुल ज़रूरु ॾेई छॾींदो आहे, बस हिम्मत ॾेई छॾींदो आहे। बिल्कुल, कहते हैं कि खला वो कभी नहीं भर सकता जो चले जाते हैं, लेकिन ये कि उनकी यादें रहती हैं। बिल्कुल। और अगर अच्छा इंसान है तो अच्छे अल्फाज में कोई याद करता है, अगर कोई अल्लाह ना करे कोई बुरा इंसान है याद हर सूरत में रहता है, लेकिन इसीलिए कहते हैं कि अच्छे कोई काम करके जाएं सही, ताकि अच्छे तरीके से कोई याद कर सके। बस अल्लाह ताला जो चले गए उनको मग़फ़िरत अता फरमाए और उनके आला दर्जात उनको मिले, और बस ये दुआ है असांखे त उहे बि सभिनी जे लाइ इंसान खे दुआ करणु घुरिजे। बिल्कुल बिल्कुल, सबके लिए दुआ। तो बस ये कि उसी दुआ के लिए हम कहते हैं, हम भी दुआ करते हैं कहते हैं ना कि टाइम आपका कैसा भी गुजरा हो बिल्कुल, लेकिन आप दूसरे के लिए हाथ उठाओ, क्योंकि याद रखिएगा कि ये ना सोचो कि उसने तुम्हारे साथ किया, ये सोचो कि तुमने क्या डिलीवर किया। तुम्हें रिजल्ट अल्लाह देता है और फिर वो रिजल्ट मिलता भी। बिल्कुल, आप अपनी कोशिश करें, दूसरे अपनी कोशिश करते हैं, इसलिए काउंट तो सभी की चीजें होंगी ना, अच्छी भी बुरी भी, तो इसलिए अच्छा करें तो ज्यादा। काउंट कितने तुझे होते दिए तेरे के डप कोने। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो आपने बताया, मैंने वो उसका बताया, डबल चिन का बता दिया, ठीक है। अब क्या है कि टमी का बता देती हूँ। टमी के लिए क्या है, सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप क्या है, टमी के लिए निकली भी होती टमी, लोग फिर भी चलने से सही चलने मतलब उल्टा चलने से बाज नहीं आते, बिल्कुल टमी को निकाल के चलते हैं या झुक के चलते हैं, इस तरह से अजीब तरीके से जो है चलते हैं। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले अपनी टमी को टाइट रखें, बैक को फुल स्ट्रेट रखें, अपने पोस्चर को सही रखें। जब आप अपने पोस्चर को सही रखेंगे, यकीन करें 1 से 2 इंच उसी वक्त फ़र्क पड़ जाएगा। आप खुद ये करके देखें। उसके बाद क्या है कि सुबह निहार मुँह, ख़ास तौर से निहार मुँह, दोनों हाथ फुल स्ट्रेच करते हुए हाथ ऊपर करेंगे
और स्लोली स्लोली डाउन करते हुए नीचे लेके जाएंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 और होल्ड करते हुए सामने देखेंगे, ठीक है। और इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हाथ ले जाएंगे इस तरह से और अपने सर को अपनी नी के साथ टच करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अगर बड़ी उम्र की हो तो वो किस तरह करें ये चीज? वो उनके लिए कोई मसला नहीं है कि आप ज्यादा नहीं झुक सकती, लेकिन कम से कम वो पोज कर लें। जैसे अगर दोनों हाथ वैसे मैंने पोस्टर बना लिया था, आपने तुमने कहा ना कि यूं करके बैठे, तो मैंने कहा हाँ, मैं बैठ तो देखिए आपको कितना अच्छा फील हो रहा है ना, बहुत अच्छा फील होता है। इसी तरह से देखिए अगर यहाँ तक भी हाथ जा रहे कोई मसला नहीं। मेन चीज क्या है, टमी प्रेस होनी चाहिए। जब टमी प्रेस होगी, भले आपका यहाँ हाथ जा रहा है वहां जा रहा है, तो मेन चीज ये हो रही है, प्रेस हो रही है, तो आपकी टमी यकीनन जाएगी आपकी, ठीक है। और इसको जब रेगुलर करेंगे, इसको 30 सेकंड के काउंट से आप कर वो 30 सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हैं, 20 की काउंट से कर सकते हैं, इसको 2 से 3 सेट इसके कर सकते हैं, लेकिन क्या है निहार मुंह करना है। अच्छा यार, एक चीज और भी है, आजकल हमारे साथ ये भी बुराई हो रही है कि हम लोग एसी के इतने आदी हो गए हैं कि हम चाह रहे हैं एक्सरसाइज भी रूम में करें, ठंडी जगह पे। ये गलत है या सही है? बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि योगा बजाते खुद जितना नेचर है ना उसके करीब रहने को पसंद करता है। पसीना आए, हाँ, पसीना आए, हाँ, पसीना आए, और जितनी आपकी कैलोरीज उसी से बर्न होती है। तो जब पसीना आता है तो ये कि थोड़ा थोड़ा पानी हर पोज के 2-3 पोज के बाद 2 घूंट पानी पी लें, तो उससे क्या है आपकी बॉडी जो है डिहाइड्रेट नहीं होगी। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं कि यकीन करें ये इतनी फायदेमंद हैं कि जब आप इसको फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। तो ये रेगुलर ये वाला पोज करते रहें, फेस की एक्सरसाइज करते रहें, अपने आप को टाइम दें। मेन चीज़ है अपने आप को टाइम देना, और जो लोग टाइम देते हैं अपने आप को 10 से 15 मिनट से स्टार्ट करें, उसके बाद आप इतने आदी हो जाएंगे, यकीन करें आपका दिल जो है ना मचलेगा। जब आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपको ये फील होगा कि आज कोई कमी है मेरी ज़िंदगी में, तो आप वो जो है करेंगे, रेगुलर हो जाएंगे फिर। और उसके साथ क्या है, आप ब्रीदिंग करें। ब्रीदिंग का वही पैटर्न है, जैसे मैंने कपाल भाती तो मैंने बता दिया, हमेशा बताती हूँ। अच्छा, नाम और स्टाइल बड़े मजेदार होते हैं, बड़ा एंजॉय करता है बंदा। आवाज से, और आहिस्ता आहिस्ता आपने क्या करना है, फिर आवाज से नहीं, जैसे बगैर आवाज से जो है ना सांस लेनी है। अच्छा, खाने पीना का भी बताइएगा ना कि इस टाइम पे कौन सा खाना ज्यादा बेहतर है, बड़ों के लिए भी और छोटों के लिए भी? अच्छा, सुबह के टाइम, जैसे सुबह के अगर बड़े हैं अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, ये मौसम सबसे बेस्ट है। उसके लिए क्या है कि आप सुबह जब आप उठते हैं, हल्का सा नीम गर्म आधा गिलास पानी, उसके अंदर शहद डाल दें। अगर जिन लोगों को शुगर है वो सादा पानी पी सकते हैं, ठीक है। इससे स्टार्ट करें, या फिर क्या है जो है गर्म पानी के अंदर थोड़े से आप जो है वो डाल लें, क्या नाम है इसका, चिया सीड डाल लें, वो डाल लें, स्मूदी बना लें। बहुत सारी फ्रूट्स आजकल तो बहुत मज़े के आए हुए हैं, आड़ू है और चीकू है, हाँ। और जो है वो क्या से कहते हैं, वो है स्ट्रॉबेरी है। जितनी ये चीज़ें हैं उनकी आप स्मूदी इतना गिलास पानी का लें, उसके अंदर 2 से 3 जो है वो डाल दें, बगैर उसके जो है बनाएं दूध के, तो वो शेक बन जाता है। तो ये क्या है, गाढ़ी एक वो होती है वो स्मूदी, वो आपके पेट के लिए बहुत अच्छी है, फुल फाइबर है, वो पेट के लिए बहुत अच्छी है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, वेट जल्दी कम होता है उससे। क्या है, फीलिंग ज्यादा होती है, जैसे पेट भरा हुआ लगता है, तो आप खाने की क्रेविंग जो है कम पानी में डला हुआ होता है, उसको थोड़ा आप चम्मच से मैश कर लेना, थोड़ा सा स्मूदी सी बन जाता है। लेकिन नहीं ग्राइंड करें इसको। अच्छा, फुल ग्राइंड? अच्छा, हाथ वाला नहीं, हाथ वाला नहीं, ग्राइंड करना है। थोड़ा सा पानी डाल के उसको ग्राइंड करना है, बिल्कुल स्मूदी बन जाएगी। तो अगर अच्छा, एक तो ये भी बता दें यार, ये फ्रूट जो होता है अमूमन कहा जाता है सुबह के टाइम खाओ, रात को अवॉइड करते हैं कि रात का टाइम नहीं, स्पेशली एप्पल तो सुबह के टाइम का होता है कि अगर उसको खा लिया तो डॉक्टर तो दूर ही है आपसे, ये तो बड़ा मशहूर है। बिल्कुल ऐसे, तो ठीक है ना, तो ये सच है, इसी तरह ही होना बिल्कुल ऐसे। दिन के टाइम जैसे अगर खा रहे हैं फ्रूट, स्पेशली लंच के बाद, हाँ वो भी बड़ा हेल्दी होता है। नहीं, लंच के बाद कहते हैं हमारा ही कॉन्सेप्ट है कि लंच के बाद हम खाते हैं, लेकिन खाना फ्रूट जो है हमेशा खाने से पहले खाना चाहिए। हाँ, जबरदस्त। हाँ, हमेशा खाने, और ख़ास तौर से तरबूज के बारे में तो ये कि कभी भी खाने के बाद ना खाएं, क्योंकि उसके अंदर फुल मतलब वो 99% जो है पानी होता है, तो वो जो है हेल्थ के लिए खाने से पहले खाएंगे तो बहुत अच्छा है, खाने के बाद खाएंगे तो उसका जो है नुकसान हो सकता है, इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो सकता। तो इसीलिए कोई भी फ्रूट खाएं तो वो दिन की रोशनी में खाएं, और ख़ास तौर से सिट्रस वाले फ्रूट्स जो हैं वो आप दिन की रोशनी में खाएं। जब सूरज है तो वो आपको हजम होंगे, वो आपकी हेल्थ को
जो है वो बेनिफिट्स मिलेंगे हेल्थ को। आज मैंने लेकिन अपनी जब दुल्हन भी रात लगा में खाएंगे तो वो एक तो गला खराब हो सकता है, सिट्रस जो आप फ्रूट लेते हैं गला खराब हो सकता है और फायदा कुछ नहीं, नुकसान है उल्टा। ठीक है, हाँ अगर रात के टाइम अगर कभी आपको क्रेविंग हो, चने रखें, ठीक है चने रखें। वैसे तो आप नॉर्मली जो खाना खाते हैं अगर एक रोटी खाते हैं उसकी हाफ कर दें, 2 खाते तो 1 कर दें, तो ये अपने खाने को बैलेंस करें। जितना आप खाने को बैलेंस करके चलेंगे, यकीन करें आधा परहेज, कहते हैं ना आधा आपका इलाज जो है परहेज से हो जाता है। और ये हमारा मोटापे का इलाज यही है कि हम उसको जो है एक रूटीन में रखते हुए कम खाएं। अच्छा हुआ तो ठीक है? आपने बता दिया। जी जी हमेशा मेरे दुल्हन साथ हमारे साथ दुश्मनी बैठी है ना। जो है ना मेरे जी, साथ दुल्हन इन्होंने लग की है। रात के टाइम मुझे फ्रूट खिलाती है। ओ मोहल्ले में रहती हूँ ना मैं, अच्छा, बुला बुला के कहती है कि भाई रात के टाइम आजा फ्रूट खा ले। आपसे प्यार है ना इसलिए। खाना खिला के फिर तरबूज खिला दिया। ओह। देख, मैं तरबूज जैसी हो गई। तरबूज लग रही है हाँ ना, देखो ना। इस दुल्हन को बता दें थोड़ा एक्सरसाइज या खाने पीने का, तो चलो बेचारी पोर्शन के साइड हाँ। अच्छा पोर्शन में खाए तो ना वाकई वेट घट तो थी नहीं। बार बार दुल्हन चवंदी वरी जुल्फकार कैमरा ही छॾे ॾींदो, नज़र ही मारे हूंदसि। दुल्हन दुल्हन न चओ न। चवंदा आहिनि मच्छी ऐं खीर जेॾीमहिल गॾु पी वियो आहे त फाटी पवंदो आहे, पोइ हुन में रत रत थींदो आहे, बम उहो त कोन थी पई न न ला ख़ैर करे, मां त खाईंदी न आहियां मच्छी। बसि वार स्टाइल करायो थी, छोकिरी थी पई आहे। हाँ, अच्छी छोकिरी लगी। त आहियां न, तव्हां ॿिन्ही खां त मां नंढी आहियां। उन्हनि मूंखे ॿुधाए पई, मूंखे अञा ताईं अंदर में सूर आहे, ॿुधाए पई ॿारनि जे लाइ बि ॿुधाए पई, जेको आहे हीअ पंहिंजी जेको आहे खाइण पीअण जे लाइ असां तोखे सभु ॿुधाए छॾियो, हीअ बि 75 साल जी आहे, हाँ। 75 साल जी आहे। पोड़ियुनि लाइ बि ॿुधाए पई, हाँ। पोड़ियुनि लाइ बि ॿुधाए त पई। हीअ आहे घणनि जी? असां 25 जी। मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो, 50 साल मथे आहिनि यंग आहिनि उन्हनि जे लाइ त ॿुधाए न, त उनखे छा करणु खपे। किसके किसके? जीअं मां यंग आहियां, ज़ाहिरा ओ, छो हाँ तो मैंने बता सड़े दिया थी ना इलाही भाई, मूंखे जिनको ॿुधाए थोड़ा न। सा ॿुधायो बल्की मांसि, है ना, हीअ जो थोड़े 75 से साल जी बल्की। थई, हाँ। आऊं बि 75 जी, तूं एॾो सच न 25 जी। ॻाल्हायो, एॾो सच 25 न जी। ॻाल्हायो, ऐं इहा हक़ीक़त आहे। 75 साल के हम लोग हैं, अब लाजमी हमारे आगे तो ये बच्ची ही रहेगी ना भाई, 25 साल की, तो हम वो इसकी जेसि शादी ताईं भी करवानी छोकिरीअ है। जी शादी न थींदी आहे हाँ न, न, त उहो छोकिरी हाँ, हूंदी वही आहे। रहे सही शादी बात का पोइ छा आहे, माई वॾी लॻंदी आहे त असां 75 जा परफेक्ट आहियूं। बिल्कुल सही आहे न। तव्हां ॿई शादीशुदा आहियो, हा बाक़ी हाणे मां त इहो अञा हाँ, ॾिसंदी कवारी रिश्तनि जूं ॻाल्हियूं हलनि पियूं, रिश्ता इलाही था अचनि। अॼु हो वीचारो न आयो आहे राशिद भाई दोल, हाँ राशिद भाई तबियत ठीक राशिद कोने, भाई कह दिया ना भाई। अल्लाह से ज़िंदगी ॾेसी कोई राशिद भाई आहे त पोइ कीअं कमु ख़राब। तॾहिं त चवां थी न, मां जान चरायमि न, पेट सां दोल ॿधियो तो घुमंदो हुते। हाणे इन सां मां छा कंदसि हाँ, हाँ, शादी। हाँ। पंहिंजो नालो छा आहे त कुझु ॿियो ॻाल्हाइणो आहे या टिप ऑफ द डे वठी छॾियूं? न न मां त अञा पुछांसि थी न, त मूंखे अच्छा न भले कुझु पूछिए, ॿुधाए आख़िर में न। था अच्छा पूछो। मैंने बता दिया हाँ, आपके मुझे आने से बताओ, पहले। मेरी भी टमी बढ़ गई है। अच्छा हाँ आपकी टमी अभी मैंने फेस एक्सरसाइज जो तो मेरा बताई। स्मार्ट है, आप हाँ, देख रही हैं मैं माशाल्लाह। कितनी गुड लुक लग रही हूँ। हाँ हाँ माशाल्लाह। यार, तो आप क्या अभी जो कार्य एक्सरसाइज कीजिए। की वो आप हाँ कर जी। सकती हैं। कहते हैं एक्सरसाइज जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं 3 एक्सरसाइज बताते हैं, कहते हैं कि ये करके दिखाएं, उससे पता चलती है आप कितने फ्लेक्सिबल हैं, आपकी हेल्थ कितनी अच्छी है। अभी जो मैंने की है ये फर्स्ट वाली है, ये करके दिखाएंगी और आप मुझे? आपकी एक्सरसाइज में जो ये बताया ना कि एसी ना चलाओ, एसी के बगैर हाँ। तो मैं रह नहीं सकती। नहीं नहीं एसी नहीं चलाना चाहिए, जितना नेचर के करीब रह के आप एक्सरसाइज करेंगे आपको उतना फायदा होगा। एसी जब खुलेगा आपको पसीना आएगा, मसल्स फुल हो जाएंगे। आपको पता है मेरे पास एसी कौन सा है? पर मुझे ना अभी लाइट बताया- जाती है, अच्छा ना लाइट भी जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे अच्छा। पास मेरा वो एसी है। अच्छा हाथ वाला एसी। माना पुराणे दौर वारो खणी आई सोना आहे। तू न वञ लाड़ पखो मां जली दी से। हा बसि उहो जेको विंजणी बिजली आहे, जेकी हथ सां माण्हू ख़बर थी साइमा ॻोठनि में कोड़ियूं वॾियूं जेकी उमिरि जी हूंदियूं असांजियूं, उहे उन्हनि जे माना पुराणा जेकी शर्टूं थी वेंदियूं, इहे गंदियूं थी वेंदियूं हुयूं, उन्हनि खे छा कंदियूं कटिंग करे उनखे हणी टांका ॾेई वरी हुन ते फुल हणी माना पंहिंजो। हा ऐं ॿियो छा चवंदा आहिनि, हा न न पंहिंजो शीशा बणंदियूं हुयूं त उहो जीअं विंजणी मतिलबु इहो स्टाइल ई पंहिंजो अच्छा आहे लगता है बिल्कुल। बादशाहनि जे दौर वारो। ये शयूं जेके आहिनि न ये कल्चर में थियो अचनि। कल्चर में थी हाँ, अचनि, इन में ॾिसो को जो शक हू कोन्हे। जेका हूंदी आहे छबी, उन में असां मानी विझी रखंदा आहियूं, ओड़ी नरम पई हूंदी आहे। ऐं इहो बि ॾिस न, हाणे मूंखे बि कंहिं सवाल कयो त इहो पखे जो मतिलबु छा आहे, मां जो पखे जो मतिलबु सोच त इहो आहे न त इन तक। अच्छा हाणे मूंखे ॿुधाए जल्दी जल्दी में त ॻाढ़ो वॻो छो पातो अथई अॼु? ओ गाढ़ो वॻो ॾाढो टे तो यार खे, ॾिस कीअं जड़ा अथसि हीरा ॻाढ़ा पीला सावा, मुंहिंजे सुहिणे सुहिणे गुलां खे। ऐं गाढ़ो वॻो के ॾिठे तो यार खे। हेॾो टिप ऑफ द डे ॿुधाए त वञूं छोकिरी साईअ ते। आवाज की बात है, आप जैसी हसीना आवाज के लिए ये है वाह। कि मुलेठी जो है
वो क्या है, इसको वो पाउडर बना के रख लें, इसके ठीक टैलेंटेड है, और थोड़े से जो है शहद के अंदर डाल के अगर जिन लोग का गला सही करना चाहते हैं खूबसूरत, वो रोजाना इस्तेमाल करें तो उनका गला बहुत मजे का जबरदस्त। साइमा यू आऊं यूज करने महमूद भाई ते आप मेरे साथ गाना मुझे सिखाएंगे। सो वनू दास आइए दें ब्रेक पे सिखूता गानू। जी वेलकम बैक समझी विया हूंदा मूं छा कयो, बिल्कुलु सही था जो मुंहिंजे बदन जो ॾाढो प्रॉब्लम आहे, तव्हां झले बि छॾियो तो पर सुस्ती काहिलीअ जे करे ऐं दड़का बि निकालंदा ॾाढा खाईंदीसि पर अॼु ताईं बि ॿार ई आहियां। मुंहिंजी नंढड़ी माशाल्लाह 13 सालनि जी थी चुकी आहे पर उन जे बावजूद बि आऊं ईअं आहे जो आऊं आहियां 13 सालनि जी, उहो पाण मुंहिंजो केयर कंदी आहे। ठीकु आहे, ॾंदनि जो मसइलो हिकु अहिड़ो मसइलो आहे जेको ॾाढो ख़तरनाक आहे स्पेशली ॿारनि में, छो जो चॉकलेट था खाइनि ऐं कैंडीज़। ठीकु आहे, इहे अच्छा इहो अगरि इहा पीड़ा या शुरू थी वञे, इहा तकलीफ़ शुरू थी वञे, ऐं बुनियादु पइजी थी वञे त यकीन कयो पोइ इन जो निकिरणु ॾाढो ॾुखियो थो। केॾी महिल रूट किनाल पई थिए, केॾी महिल ई पोइ रूट किनाल एडजस्ट थिए न थिए, वरी तव्हां कुझु करायो था ॾंद ख़तमु थी वञनि, ॾंद नवां हणायो, माना इहे सभु हिकिड़ा प्रोसेस आहिनि जेको हिकिड़ो बाक़ाइदे वॾो प्रोसेस अथव। अगरि तव्हां उनखे छॾे ॾिनो ऐं ढेग में पइजी विया पोइ उन्हनि ॾंदनि खे बि नथा बचाए सघो, आर्टिफिशियल ते बसि अची था वञूं, तकलीफ़ में अलॻि था हुजूं, डेंटल वटि जेको आहे डेली था वञूं, ख़र्चु डेली था वञी कयूं। पर अॼु असां वटि जेकी हिकिड़ी ख़ुशख़बरी आहे न त वञी ख़र्चु हिकु अहिड़ो कैंप लॻो आहे हिकु अहिड़े माण्हुनि लाइ जेको फ्री ऑफ कास्ट आहे ऐं जेके यकीन कयो त लाज़मी आहे असांजी नज़रियात वई हूंदी आहे। मूं डॉक्टर साहब खां हींअर हिकिड़ी इहा ई पे ॻाल्हि कई त असांजी आदत आहे त असां गाड़ी ट्रक जी गाड़ी बत्तीअ पुठियां हलंदा रहंदा आहियूं पोइ ग़लति हुजे या सही हुजे बसि हलो, असां ॻाल्हाईंदा आहियूं सॼी ॻाल्हि करणु खां छॾी यार असांजो कहिड़ो कमु आहे ॻाल्हि करण जो, असांजो न न न इहो ई कुझु अहिड़ो इन ई तरफ़ गॉसिप्स में पवंदा आहियूं पर असल रियलिटी जेकी तकलीफ़ या उहा उन जी तरफ़ असांजी तवजो कोन हूंदी आहे। अहिड़ो ई कमु हिकु जेको आहे असांजे डॉक्टर अली हुसैन ख़ान जेको आहे कयो आहे, जेको डेंटल सर्जन आहे। तव्हां मुंहिंजे प्रोग्राम में हुन सां जेको आहे मिली चुका आहियो, नूर क्लिनिक जा ऐं उन जा फाउंडर बि आहिनि। हाणे उहे फाउंडर साहब हिकु कैंप आई आहे हिकु अहिड़ी जॻह ते जेको मुंहिंजी चयो गाड़ी बत्ती आई हुन गॾु ॻाल्हि करण खां पोइ चवंदा आहियूं न असां उहा शइ कोन ॾिसंदा आहियूं त असां चवंदा आहियूं तूं ख़राबु त 4 आङुरियूं पाण ॾांहुं पई हुजनि, असां हुननि खे ख़राबु सम्झी पंहिंजे बदन जो हिसो कटे करे उछलाए छॾींदा आहियूं, न ज़िक्र ई न कयो। ईअं न आहे, हुननि खे सज़ा हुनजे ज़मीर जी मिलंदी आहे जंहिं महिल हुनखे अकेलाई मिलंदी आहे। अकेलाई ईअं हूंदी आहे जॾहिं हुनखे सज़ा मिलंदी आहे त उहो जेल जी के कोठड़ी में वेठा हूंदा आहिनि, पोइ सोचींदा आहिनि असांखां इहा ग़लती छो थी वई, छो जो सवला सिधा माण्हू बि कॾहिं कॾहिं जोश में होश विञाए वेंदा आहिनि, ग़लतियूं करे वेंदा आहिनि। त अहिड़नि ई माण्हुनि जी कमु कयो आहे असांजे अली हुसैन। त अली खां पुछंदासीं उन्हनि जे बारे में त इहो कैंप तव्हां जेल जे अंदरि आयो आहे कैदियुनि लाइ स्पेशली, उन्हनि जे लाइ तव्हां सोचियो आहे, इहो सोच तव्हांखे किथां आई? सो वेलकम था कयूं डॉक्टर डेंटल सर्जन अली मोहम्मद अली हुसैन। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत वीक मुझे नज़र आ रहे हैं आप, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा काम किया है आपने। मैं यहाँ पर आप लोगों की एक्सरसाइजेस रेगुलर देखता रहता हूँ, जो आप लोग करवा वही फॉलो कर रहा हूँ उसकी वजह से ना यार ज़बरदस्त आलो असांजे प्रोग्राम जो इहो को फ़ाइदो त थी वियो, ज़बरदस्त। तो ये है कि सेंट्रल जेल का मैं थोड़ा सा आपको पहले एक बैकग्राउंड ये बताऊँ कि मैंने जब से ख्याल देखिए ख्याल ऐसा है कि एक तो हम जब भी जेल के सामने से गुजरते हैं, एक बड़ी फेमस चीज़ है वहाँ की कि वहाँ सिग्नल बंद हो जाते हैं, तो आदमी फिर और कुछ नहीं सोचता, यही सोचता है कि जेल कब ख़त्म होगा। तो अब हम जेल को मैं देखते देखते यही सोचता था कि यार हाँ कि अंदर मरीज़ों का या फिर अंदर प्रिजनर्स का क्या हाल होता होगा, जो इनमेट्स अंदर हैं, इनकी हेल्थ कैसी रहती होगी, ये लोग अपनी हेल्थ के लिए क्या करते होंगे। ख़ास तौर पे जो उम्र कैद के कैदी हैं वो तो बेचारे अंदर ही हैं, क्या वो हेल्थ, गवर्नमेंट अस्पतालों का ये हाल है, हमारे प्राइवेट अस्पतालों का ये हाल है, वहाँ मुश्किल हो जाती है मरीज़ों को, तो ये अंदर क्या हाल होता होगा। तो इसी सोच को देखते हुए मैंने एसपी साहब को जब लेटर लिखा, तो वो शायद अल्लाह ना दिलो दिमाग में एक चीज़ें डाल देता है, तो वो भी इसी इंतज़ार में थे कि कोई डेंटल कैंप हो जाए, क्योंकि मरीज़ गवर्नमेंट अस्पतालों में, हमारे प्राइवेट अस्पतालों में जाते थे लेटर लिखवा के, जो प्रिजनर्स हैं,
और फिर उनके 2-2 साल तक ना अपॉइंटमेंट डिले होते रहते, तो इससे जेल हुकाम को भी परेशानी होती थी अगर कोई हाई रिस्क प्रिजनर्स हैं, और फिर साथ ही प्रिजनर्स खुद भी जो तकलीफ में होते थे उन्हें अपॉइंटमेंट्स लेट मिलते थे, तो वो भी इंतज़ार में थे और हमें भी एक खदमत का मौका मिल गया। अब मैं आपको ये बताऊं कि जब से ये चीज़ वायरल हुई है और लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं जेल कैम्प को, तो मैं अजीब अजीब चीज़ें सुनने में आ रही हैं। कोई लोग लिखते हैं वो तो मर ही रहे थे, उनको दांत में दर्द, आपको क्या ज़रूरत थी उनका इलाज करने की। अब आप सोचें उन्हें खाने की चीज़ें मैसर नहीं, दांत। देखिए मैं आपको ये बताऊं, कुरान में ये जिक्र है कि हर अंधेरे के बाद उजाला है, हर नाउमीदी के बाद उम्मीद है, वो भी हमारी तरह इंसान है। आप ये देखें उनमें से कितने, हो सकता है उनमें से कोई एक बेकसूर हो, हम बेकसूर हो या गलती में जो गुनाह हो गया, एग्जैक्टली, अब उससे माफी मांग कर दे, और हाँ इंसान तो बशर, सजा काट तो रहे, एग्जैक्ट इंसान तो बशर है ना, इंसान तो बशर है, गलती होती रहती है। अगर उसने अंदर अपनी सजा काट ली, और मैं आपको बताऊं हमारा कॉन्सेप्ट सेंट्रल जेल का ये है कि अंदर पता नहीं क्या होगा, मारते होंगे। मैं आपको ये बताऊं सेंट्रल जेल एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप अंदर विजिट करेंगी, अंदर इंग्लिश लर्निंग सेंटर है, अंदर चाइनीज सिखाई जा रही है, म्यूजिक सिखाया जा रहा है, डांस सिखाया जा रहा है। अंदर के जो प्रिजनर्स हैं वो लाखों रुपए कमा रहे हैं अंदर बैठ के पेंटिंग बना के, तो अंदर तमाम चीजें थी। लेकिन देखिए ना, ये भी तो हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है ना, एग्जैक्टली, क्यों नहीं कर, पॉजिटिविटी कभी भी नहीं कभी नहीं है, हमारे से एक गलती हो जाए ना बस हम उसको पकड़ के ये चीजें तो हमें नजर ही नहीं आती। ये तो मैं जब अंदर जाके, और यकीन करें अंदर की जो पुलिस है, जो आपके भी दिमाग में नहीं एग्जैक्टली, हमारा तो पुलिस को लेकर कॉन्सेप्ट ही कुछ और है ना, हमें तो डर लगता है। आप अंदर जाके अगर आप देखें आपको ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल फैमिली है और प्रिजनर्स के साथ। लेकिन कमी कहाँ थी? कमी क्योंकि रिसोर्सेज देखें, गवर्नमेंट हमारी जब तक कोशिश कर रही है, हो रहा है उनसे जितनी रिसोर्सेज होंगी, लेकिन कहीं ना ये डेंटल की फैसिलिटी कुछ वहाँ पर थोड़ी बहुत मटेरियल के लिहाज से अपडेटेड नहीं थी। तो हमने क्या किया कि अंदर जाके जो उनकी यूनिट था उसको ठीक किया, जो डेंटल चेयर था उसको ठीक किया, उसके कवर वगैरह चेंज किए, उसकी ट्यूबिंग जिसमें पानी वगैरह आता है वो चेंज किया, क्योंकि वो पुराना वो लगा हुआ था, गैप आ गया था। फिर उसके बाद एक्सरे मशीन वहाँ पड़ी हुई थी वो ठीक की। फिर वहाँ पर एक जो सबसे इम्पोर्टेंट मसला था वो वहाँ की ऑटोक्लेव मशीन का, जो स्टरलाइजर जिसे हम कहते हैं, जिसमें सामान साफ होते हैं, वो अप टू डेट नहीं था। तो मैं अपनी क्लिनिक से ऑटोक्लेव मशीन अंदर लेके गया हूँ, और मैं रोज़ाना के बेस पे हमारे जो टीम है वो तकरीबन 60 से 70 प्रोसीजर्स कर रहे हैं। देखिए डेंटल कैम्प के बारे में मशहूर होता है कि इसमें सिर्फ चेकअप होता है और फिर पेशेंट को हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया जाता है। ये वाहिद ऐसा कैंप है जिसमें हम चेकअप के साथ साथ इलाज भी कर रहे हैं, यानी कि दांत निकालना, रूट कैनाल्स, भराई, मसूड़ों की सफाई और दांत लगाना, फिक्स दांत भी और निकालने लगाने वाले दांत भी। वो दांत, इस किस्म के दांत जिनका अगर आप अस्पताल क्लिनिकों में जाएं तो लाख 1.5 लाख रुपए पर मरीज का खर्चा आता है। हम वो इलाज फ्री में कर रहे हैं। अब उसकी मैं आपको वो फ्री, हाँ, बिल्कुल किस तरह वो उसका मैं आपको बता दूं ये कैसे। जब मैंने ये आइडिया पिच किया था अपनी बायोमेडिकल टीम को, बायोमेडिकल टीम वो होती है जो डेंटल क्लिनिक बनाती है, तो उन्होंने कहा कि सर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जो कुछ चाहिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट जाके जेल वालों को दे देंगे। फिर मैंने यही बात लेबॉर्ट्री वालों को की जो दांत बनाते हैं। मैंने कहा देखिए मैं एक ऐसी सोच लेके चल रहा हूँ, आप मेरे साथ हैं। कहते हैं डॉक्टर साहब हम आपको कोई बिल नहीं भेजेंगे। अब देखिए ना खुदा कैसे लोगों को बुलाता है, हम आपको कोई बिल नहीं भेजेंगे, जितने अगर 1000 आप कहते हैं मरीज, 1000 मरीजों के दांत अगर पूरे दांत भी लगाने हम फिक्स में फ्री लगाएंगे और पेशेंट को आप मुतमईन करें बस। तो जब हमें इस किस्म की फैसिलिटीज़ मिली तो मैंने अपनी टीम को ये कहा कि देखें जब सारी हमारी टीम इस तरीके से कह रही है तो क्या हमारा फ़र्ज नहीं बनता कि हम रोज़ाना की बेस पे वहाँ जाके कैंप कर लें। हमें तो अपनी एक्सपर्टीज़ देनी है, बाकी लेबॉर्ट्री वालों ने काम करना है। तो इसी सोच को लेते हुए हमने 15 तारीख से जो है ना कैंप शुरू किया और वो कैंप जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। 25 तारीख तक का कैंप था। एसपी साहब और उनकी टीम ने रिक्वेस्ट हमें ये की कि डॉक्टर साहब मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं तो आप कोशिश करके इसको पहली तक एक्सटेंड कर लें। अब आप लोगों से सबसे दुआ ये है कि हमारी एक तो हमारे लेडीज भी नहीं, उसमें सिर्फ अभी इस वक्त में जेंट्स हैं। इंशाल्लाह प्लान यही है कि यहाँ कामयाबी के बाद अल्लाह ने अगर हमारी हिम्मत बढ़ाई, अल्लाह की रहमतें हम पे बरसती नहीं। इस इन्फ्लेशन में मैं आपको बता दूं मुश्किल होता है। अच्छा मुझे एक चीज़ और भी बताएं, अब आप वहाँ गए लवी, जब आप जिसकी दाढ़ में दर्द हो, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, तो फिर तो बात ही अलग है, लेकिन अगर थोड़ा भी और वो आपको देखा तो उन्होंने कहा कोई मसीहा अल्लाह ने भेज दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या और फीलिंग्स बहुत थी? आप जो है बाहर तो शुरू में थोड़ा सा मेरी टीम डर भी रही थी, पता नहीं किस किस्म के प्रेशर होंगे, क्या होंगे। हर नई जगह एक तो ये है कि वो हैंडकफ वाले हाई रिस्क वाले हैं वो भी आते हैं,
दूसरे भी आते हैं, कुछ अपनी लाइफ स्टोरीज भी बताते हैं कि वो कैसे अंदर गए, क्या पछतावा है। और दांतों के मसाइल इतने ज़्यादा हैं, मैं आपको ये बताऊं, मैं हमेशा जब भी आता हूँ तो ये बताता हूँ कि दांतों का कनेक्शन जनरल हेल्थ के साथ है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो दांत के मसले होंगे, दांत के मसले हैं तो मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, दांत के मसले हैं तो डायबिटीज़ का मसला हो सकता है, दांत के मसले हैं तो कार्डिक मसले हो सकते हैं, दांत के मसले हैं तो हड्डियों का मसला हो सकता है। तो ये तमाम जो कनेक्शन है ये आपकी डेंटल हेल्थ के साथ है। इसीलिए वहाँ पर मरीजों के जो भी इश्यूज हैं, डेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं, मैं कल परसों कोई हमारे पास एक प्रिजनर आया हुआ था, उसको एक समझ लें कि वहाँ पर लोगों ने एरिया में कोई डकैती वगैरह करके आ रहा होगा तो वहाँ लोगों ने उसको पकड़ के वहाँ पर मारा है। अब उसका ये सारा मैंडिबल फ्रैक्चर था, उसको हमने उसी वक्त फर्स्ट एड दिया। फर्स्ट एड देने के बाद जो फैसिलिटी हमारे पास उस वक्त थी हमने उसी तरीके से उसको हैंडल करके रेफर कर दिया गवर्नमेंट अस्पताल में। इस किस्म के मरीज़ हमारे पास रोज़ाना आ रहे हैं, बेइंतहा दुआएं, बेइंतहा शुक्राना, बेइंतहा, यानी कि जितने प्रिजनर्स हमारे खुश हैं उतने ही जेल हुकाम खुश हैं, क्योंकि वो, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जेल हुकाम का मैं इंतहाई मशकूर हूँ क्योंकि उनकी ड्यूटियाँ बढ़ गई हैं। अच्छा अली, ये सारा प्रोसेस हुआ, मुझे सिर्फ ये बताएं उस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या थी जब आप किसी के काम आ रहे थे, और जो वो तकलीफ में होगा आपको देखकर, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि आपको बोलने की जरूरत नहीं, उसकी आंखें, उनका स्टाइल, उनका रवैया, उनका फेस बताता है कि हम जो डेंटिस्ट है ना, हमारे बारे में ये समझा जाता है कि हम इस फील्ड में इसलिए क्योंकि पैसा कमाने के लिए, ऐसे ही है, सब ये कहते हैं बड़ा पैसा कमाते हैं डेंटिस्ट। लेकिन मेरा विजन ये था इस जेल के अंदर कैम करने के, मैं ये माशरे को दिखाना चाहता हूँ कि देखिए डेंटिस्ट जो एक मेडिकल डॉक्टर है वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है। दांत का दर्द भी उतना ही ख़तरनाक है, उतना ही शदीद होता है जितना गायनी का पेन होता है या कोई और तकलीफ। तो हम डेंटल फील्ड में रहते हुए भी खिदमत कर सकते हैं। अगर खिदमत करना है, अगर खिदमत तो आप किसी भी शोबे में हो आप कर सकते हो। जैसे आप अभी कह रहे हैं आपने क्या सोचा उनके बारे में और जाके ये काम कर लिया। हर बंदा ये पूछ रहा है कि आपका जेल का आइडिया आया कहाँ से, ये तो देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपकी सोच ठीक हो और खुदा आपके साथ हो और आपकी सोच वैसी ही हो कि आप किसी के, देखिए आप सोच रहे ये रेजेस जो मिलते हैं ना आपस में, ये सोच जो चल रही थी किससे कनेक्शन मिल जाता है। एग्जैक्टली, तो फिर वो चीजें आसान होता चली जाती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने हाई रिस्क एरिया में एसपी साहब, मैं ना गवर्नमेंट का इदारा, मैं प्राइवेट इदारा, 4 क्लिनिक है मेरे, कोई बड़ा एनजीओ भी नहीं है, उन्होंने फिर भी हमें इजाजत दे दी क्योंकि उन्होंने ट्रस्ट किया। और यकीन करें हम अब मैं खुद अंदर ऐसे जाता हूँ जैसे मैं खुद कोई या पुलिस वाला हूँ या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, मैं इस तरीके से हमें वो लोग सपोर्ट करते हैं। ये मेरा रब इज्जत देता है। अब जहाँ बात चल रही है इतनी खतरनाक, जिसको हम खतरनाक कहते हैं, बाजार कुछ नहीं, उनको प्यार की ज़रूरत होती है क्योंकि उनको वैसी सज़ा मिल चुकी है और वो जहाँ पर है तो लाजमी सी बात है हिकिड़ी अंदर जी पीड़ा जेकी आहे न उन जे खां वधीक का सज़ा कोन हूंदी आहे। सो बहरहाल हाणे ऐं ॿी ॻाल्हि त चवंदा आहिनि न, नफ़रत जो है ना जुर्म से की करनी चाहिए, मुजरिम से नहीं, क्योंकि वो सीधा, क्योंकि अल्लाह हो सकता है उसको माफ़ कर दे, नॉट द क्रिमिनल्स। और अच्छा अब बात चल रही है फरिश्तों पर, तो फरिश्ते मासूम बच्चे, तो जब 3 साल से 5 साल की उम्र के बच्चे होते हैं, बुश करने से अवॉइड करते हैं आप अमूमन, अगर उसका कोई क्या तरीका होना चाहिए कि वो उनको आदत बने, और फिर जो ये चॉकलेट्स ये वो खाना, और फिर एक ख़ानदानी भी होता है, हेरिडिटी होती है, उसमें भी उसकी वजह से भी उनको आ जाती है, तो अब उससे कैसे बचा जाए और कैसे किया जाए? हमारे बड़े बुजुर्गों ने एक आदत हमारे घरों में डाली हुई है, हमारे माशरे में, कि हम साथ मिलकर रात का खाना खाते हैं। ऐसा ही है ना कि भले अगर हम सुबह अगर नाश्ता और दोपहर, इसी तरीके से मैं एक आदत, जो भी पेरेंट्स मेरे पास आते हैं उनको कहता हूँ आप लोग, अब तो रेस्ट रूम बड़े बड़े हैं, आप ब्रशिंग की आदत भी एक साथ कर लें ताकि आपको देख के आप एक मॉडल बन जाएं बच्चों के लिए, और आपको देख के बच्चे ये फ़र्ज समझें कि जैसे खाना साथ खाना ज़रूरी है, इसी तरीके से नमाज़ पढ़ना जैसे ज़रूरी है, इसी तरीके से ब्रशिंग करना, क्योंकि ये भी सुन्नत भी है, क्योंकि सुबह भी करना चाहिए रात को सोने से पहले, सुबह नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले आपने ब्रशिंग करनी, यानी कि खाने के बाद। एग्जैक्टली। और ये मैं आपको बता दूं कि ये सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद, ये जो हम नाश्ते से पहले करते हैं ना, ये ठीक नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि हमें 3 से 4 मिनट की ब्रशिंग रेगुलर रखनी है। हम जो सिर्फ आगे के दांतों में 1-1 मिनट या 50 सेकंड की जो ब्रश करते हैं, जो लोगों को नजर आती है टेक्निक ठीक नहीं। साथ ही साथ बच्चों को ये आदत करवानी है
कि ये टूथपेस्ट बच्चे खा जाते हैं क्योंकि कभी कभार टेस्ट ठीक नहीं हो। तो ये भी एक ये है कि बच्चों को आप अगर आप मॉडल बन जाएंगे बच्चे के सामने कि ब्रशिंग ठीक करनी, तो उसको सही टेक्निक का अंदाजा होगा। इसी तरीके से बच्चों को ये, अगर बच्चे छोटे हैं तो अगर बिल्कुल छोटा बच्चा है तो फिर आपने माँ की ये ड्यूटी है कि वो मलमल के कपड़े से उसके दांत को रब करे और उसको साफ करे। उसके बाद टॉडलर्स ब्रश आता है जो कि माँ अपनी उंगली में पहन लेती है और फिर ब्रशिंग करती है। उसके बाद फिर सॉफ्ट ब्रश आना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये होता है ना जो हार्ड है जी, सॉफ्ट है और मीडियम, ये तीन होती है क्वालिटीज। अच्छा, कौन सा ब्रश करना चाहिए बड़ों को या बच्चों को? देखिए बच्चों के लिए तो सॉफ्ट ब्रश स्टार्ट सॉफ्ट से लेनी चाहिए, फिर मीडियम पे आने चाहिए एज के हिसाब से। देखिए हार्ड ब्रशेस उनको दिया जाता है जो कि एग्रेसिव ब्रशिंग करते थे, तो उनको यह है कि कन्वर्ट करके हार्ड से फिर हम सॉफ्ट पे या मीडियम पे लेके जाते हैं। हार्ड ब्रशेस यूजुअली स्मोकर्स के लिए होता है क्योंकि उनके ना निकोटीन डिपॉजिट बहुत ज्यादा दांतों के सामने हो जाता है, तो उसको क्लियर करने के लिए हार्ड ब्रश के, वरना हार्ड ब्रश रिकमेंडेड नहीं है। किस तरह मिलेंगे? क्योंकि अमूमन हम किसी भी मार्ट में चले जाएं, कहीं भी शॉप पे बस यूं लटके रहते हैं। नहीं, तो हमें कैसे ये चीज पता चलेगी? कोई भी देखें, टूथपेस्ट, टूथब्रश जो भी चीज़ है ये समझ मेडिकेटेड होता है। आपने हमेशा इसको डेंटिस्ट के रिकमेंडेशन के बाद ही, है ना, खुद आपने, अगर आप हर्बल कोई लेना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। अच्छा, पेस्ट भी बच्चों और बड़ों की अलग अलग होनी चाहिए? बिल्कुल अलग अलग होती है। मैं ये भी एडवाइस करूंगा कि बच्चों का जो टूथपेस्ट है वो बिल्कुल अलग होना चाहिए। वो क्योंकि देखिए क्या एज होनी चाहिए? बचपन से हम 3 साल से ले रहे हैं, आदत डाल रहे हैं, तो 15 साल तक, 18 तक बच्चों में शुमार है। देखिए अगर आप 12-13 साल तक भी बच्चों का टूथपेस्ट अलग रखते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। गुड। क्योंकि 12-13 साल तक दूध के दांत मुंह में मौजूद होते हैं, ठीक है। 12-13 साल में परमानेंट दांत भी मौजूद होते हैं, दूध के भी होते हैं। तो जब तक दूध के दांत हैं आप फ्लेवर्ड टूथपेस्ट नॉन मेडिकेटेड बच्चों को दे सकते हैं। अगर जैसे कि कुछ सेंसिटिव टूथपेस्ट जो होते हैं जो हमारे बड़े मशहूर हैं, अगर हम वो बच्चों को देना शुरू कर देंगे तो मीठे होते हैं, उनको नहीं भी इस्तेमाल करना चाहिए। वो अगर वो सॉलो करते हैं तो फिर वो है कि उसके नुकसानात भी हैं। फ्लोराइड सॉलो करने के नुकसानात भी हैं। उससे ये होता है कि बच्चों के जो दांत होते हैं परमानेंट, उनमें सफ़ेद धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा बच्चों पे सफ़ेद धब्बे होते हैं और फिर सफ़ेद धब्बे आसानी से जाते नहीं हैं, जिसको फ्लोरोसिस कहते हैं। तो इसीलिए अच्छा, बच्चों की क्या टाइमिंग होनी चाहिए? आपने 2 से 3 मिनट, 4 मिनट कहा। 4 मिनट बच्चे भी उसी तरह, यानी कि वो खेलते रहेंगे। इसका आसान तरीका ये है कि कोई बच्चों का गाना लगा दें और वो गाना जब स्टार्ट हो तो बच्चे ब्रशिंग शुरू करते हैं, जब गाना एंड हो जाए तो। अच्छा, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रशेस भी आते हैं, आप बच्चों को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप मेक श्योर करें कि वो इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश से उसकी जो तमाम सरफेसेस बच्चा कवर कर ले और सारे क्लियर कर ले। बच्चे ये ना करें कि सामने के दांत कर रहे हैं, पीछे की दाढ़ें रह गई, फिर पीछे की दाढ़ों में कीड़े लग जाते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि अक्सर ये होता है कि माँ बाप दूध के दांत में जो कीड़े लगे हुए होते हैं वो इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो उसके नुकसानात ये हैं कि वो मुंह में जो तेज़ाब रहता है वो फिर साथ वाले परमानेंट दांत को ख़राब कर सकता है। तो माँ बाप से गुजारिश ये है कि दूध के दांत को भी ट्रीट करवाएं, उससे इग्नोर ना करें। और दूध की बोतल, जो बच्चे जो दूध पीते हैं दूध की बोतल में, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए। अच्छा, आपका मकसद वही था कि उसको ऐसी टेक्निक और स्टाइल और तरीके से करे कि उनकी एक आदत बन जाए, क्योंकि आप रूटीन में उसको जो आदत डालेंगे ना, जिस तरीके से उठना है, बैठना है, काम करना है, तो बच्चों में वाकई ये बात सच है कि आती है। तो ये सारा वही टेक्निक है। अच्छा, दूसरी बात ये आ गई, तो नहीं, ये अंदर से मुझे आप बता रही हैं ये सवाल उसी में काउंट हो चुका है। तो अब बात आई हमारी बच्चों पे कि ये चीज़ जिस तरह हम कह रहे हैं कि रूट किनाल, जी जी, वो एज कोई मखसूस एज होती है कि उसी में रूट किनाल होता है? क्योंकि रूट किनाल ये कि कभी 2 दिन में भी निकल जाता है। जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि रूट केनाल बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी होता है, दूध के दांत में भी होता है, परमानेंट दांत में भी होता है। दूध के दांत में उस वक्त करते हैं जब कोई भी कीड़ा नस तक करीब आ जाए, लेकिन उसमें मैं आपको ये बताऊं कि दूध के दांत गिरते भी हैं। तो इसीलिए यह मैं आपको बता रहा हूँ कि रूट केनाल करवाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आने वाले दांत, जो पक्के दांत उसके नीचे हैं, वो ख़राब ना हो। माँ बाप क्या करते हैं कि दूध के दांत में कीड़ा लगा फ़ौरन से निकलवा दिया। उसका नुकसान ये है कि जो पक्के दांत पीछे से या नीचे से जो आ रहे हैं वो टेढ़े होने के चांसेस हैं। इसीलिए दांत को टाइमली बचाना ज़रूरी है। ये माँ बाप को मैं बार बार नसीहत करता हूं। मतलब आपका मकसद वही हुआ ना कि टाइमली आप उसका चेकअप, जो भी थोड़ा बहुत दर्द हो, के अच्छे से डॉक्टर से जाके मिलवाया करें, बात करें। अगर आपने जल्दी निकलवा दिया तो पीछे जो परमानेंट दांत आ रहा होगा वो टेढ़े आने के चांसेस है। कितनी बार चेकअप करना है? कितना चेकअप करवाना चाहिए बच्चे को? साल में एक दफ़ा बच्चों को डेंटिस्ट के पास लेके जाना, एक दफ़ा लेके जाना लाजमी है। और 6 महीने में एक दफ़ा अगर कोई
फॉर एग्जांपल कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें दिल में सुराख होता है या फिर कोई बॉर्न डायबिटीज होती है तो उनको 6 महीने में एक दफ़ा, अदरवाइज यानी कि बीमार जो बच्चा हो। एग्जैक्टली, वरना साल में एक दफ़ा डेंटिस्ट के पास लेके जाना लाजमी है। अच्छा, अब ये है कि ये जैसे आपने रूट कैनाल की, क्योंकि अमूमन आप, मेरी खुद अपनी बेटी मुझे याद है, उसका हम एक्सरे करवा रहे थे क्योंकि उसकी दाढ़ों का मसला था। बिलीव मी, उसने चीखें मारना शुरू कर दी, वो नहीं करवा सकी। अब वो चीज़ उस वक्त उसकी उम्र थी कोई इतनी बड़ी, छोटी भी नहीं थी, कोई 8 साल की थी। देखिए लेकिन फिर भी खौफज़दा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसे बच्चों के लिए सेडेशन एक नया प्रोसेस है जिसमें नींद सुला देते हैं बच्चों को, यानी कि पूरा बेहोश नहीं करते। वो इसलिए होता है कि बच्चा खतरनाक हो तो नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं, नहीं वो सेडेट होने के बाद फिर बच्चा वो आपको लगाने देगा, इंजेक्शन तो करेंगे ना। सेडेट करते हैं, वो मुंह पे रखते हैं, वो उसको नींद सुला देते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि बच्चों को आपने फोबिया क्रिएट नहीं करना डेंटिस्ट की तरफ, वरना वो जिंदगी भर ये सोच के डेंटिस्ट के पास नहीं जाएगा कि बचपन में इसने मेरे साथ ये किया था डेंटिस्ट ने। तो आपने बच्चों को शुरू से डेंटिस्ट की तरफ ये अप्रोच रखनी है कि ये हमारा दोस्त है, दुश्मन नहीं है, ये हमारे इलाज के लिए बैठा है, हमें मारने के लिए नहीं बैठा या हमें डराने के लिए नहीं बैठा। हमारे माशरे में क्या है कि माँ बाप ये करते हैं कि डेंटिस्ट की तरफ बच्चों को डरा देते हैं, और डेंटिस्ट भी यही करता है कि फौरी प्लास लेके तैयार होता है कि बच्चा आ जाए तो मैं उसके दांत देखें। जब तक दांत बच सकता है फिलिंग से, पल्पोटमी से, पल्पेक्टमी से, यानी कि रूट कैनाल से दांत को बचाने की कोशिश करें। किस उम्र में निकाल देना चाहिए दांत? देखिए, अगर फॉर एग्जांपल दांत के गिरने की उम्र 10 साल है, ठीक है, और 9.5 साल या 9 महीने 9 साल का अगर बच्चा हो जाए और करीब आपको लग रहा है कि नीचे दांत तैयार हो गया, उसकी जड़ भी तैयार होने वाली है, तब आप निकाल दें और दांत हिल रहा होगा ऊपर वाला। अगर आपको लग रहा है कि इसके आने में टाइम है, नीचे पक्के दांत को आने में, और ऊपर वाला दांत खराब हो गया और उसको बचा सकते हैं तो उसको बचाने की, यानी कि फिर तो जरूरी होगा ना एक साल में आप डॉक्टर से मशवरा करें, क्योंकि वही बताएंगे क्या चीज़ है। कभी-कभार ऐसा होता है कि दोनों दांत साथ आए हुए होते हैं, यानी कि पक्का दांत पीछे आया हुआ होता है, आगे वाला दांत यूं नजर आ रहा है। जो कहते हैं ना दाढ़ का दांत आता है बड़ी उम्र में, वो वाकई सच है? लेकिन वो अकल दाढ़ कहलाती है। वो अकल दाढ़ की उम्र होती है कि 18 से 25 साल में। ओके, 18 से 25 साल में ये दांत आता है। ऑब्वियसली बच्चों में तो नहीं आएगा। 18 से 25 साल में जब भी आता है, स्केलेटन बना हुआ होता है, जबड़ा हमारा बना हुआ होता है, तो ये जब आता है उसको जगह नहीं मिलती। तो जब जगह नहीं मिलती तो एक प्रेशर क्रिएट होता है, तो फिर पूरे मुंह में दर्द होता है, साथ ही कान में दर्द होता है, गले में दर्द होता है। तो फिर अगर जगह नहीं होती, टेढ़ा होता है, तो डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है कि अच्छा, बहुत से लोगों को मैंने देखा है बच्चों को कि बचपन से अंगूठा चूसने की आदत होती है, तो क्या वो फर्क आता है? देखिए, थम सकिंग से, जबान से और पेन को मुंह में रखने से, इन तमाम से ऊपर के हमारे दांत बाहर आना शुरू हो जाते हैं, नीचे वाले दांत अंदर जाना शुरू होते हैं। ये एक इस किस्म की कैफियत होती है। जब इस किस्म की ओवरजेट जब बढ़ जाता है तो फिर उसकी वजह से बच्चा बदनुमा नज़र आना शुरू हो जाता है, और फिर माँ बाप के खर्चे होना शुरू हो जाते हैं ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के, जिसमें तारें लगती हैं, फिर अलाइनर्स लगते हैं, फिर दांत सीधे कराने की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, ये कोल्ड ड्रिंक पीना, मावा या इस टाइप की चीज़ खाना, मंशियात, उससे भी इस पे फ़र्क पड़ता है? देखिए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह से तो मैं आपको जैसे बताऊं, जैसे दूध की बोतल का मैंने बच्चों का जिक्र किया कि उससे नर्सिंग वाटर, आगे के 6 दांत खराब। इस तरीके से जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इसमें मीठा बहुत होता है, मीठा बहुत होता है, और साथ में जो उस कोल्ड ड्रिंक का जो कलर है वो दांतों के ऊपर पिलाट छोड़ देता है। और जो मीठा है, मीठा आप समझ लेंगे, मीठा ये करता है कि मीठा मुंह में तेज़ाब बनाता है, और तेज़ाब हमारे जो संगे मरमर हैं उनको पिघालना शुरू कर देता है। जब पिघलेगा तो कीड़ा बन जाएगा, कीड़ा बनेगा तो फिर खाना फंसेगा और फिर इलाज की जरूरत है। अच्छा, बच्चों को माउथ वॉश करवानी चाहिए? देखिए, डिपेंड करता है। अगर माउथ वॉश में कोई ऐसा केमिकल है जिससे उस बच्चे को एलर्जी हो सकती है तो फिर डेफिनेटली डॉक्टर नहीं देगा। लेकिन 10 से 12 साल तक के बच्चों को माउथ वॉश कहा जाता है कि अवॉइड करें, क्योंकि ये ना हो कि वो सॉलो कर लें। ठीक है, तो इससे बेहतर है कि टूथपेस्ट ही यूज़ करें, वो भी टूथपेस्ट इस किस्म का हो जो बच्चों को पसंद हो। कुछ लोगों को आम के फ्लेवर वाले पसंद होते हैं, कुछ लोगों को एप्पल के फ्लेवर वाले करने चाहिए। देखिए, ये बच्चों का, अब जैसे कि आप लिखने की आदत कैसे बच्चे को करवाते हैं, उस पे कार्टून का निशान बना होता है, इसी तरीके से टूथब्रश कार्टून के निशान वाला, उनके फेवरेट कलर का, और टूथपेस्ट उनके फेवरेट पेस्ट की बात कर रही हूँ। पेस्ट भी इसी तरीके से उनके फेवरेट जो फ्लेवर है उसी का अगर आप पेस्ट देंगे तो वो बच्चा मोटिवेट होता है कि मुझे सुबह सुबह ये वाला फ्रूट मिलेगा। असल चीज ये है, जब तक बच्चा खुद मोटिवेट नहीं होगा और माँ बाप मॉडल नहीं बनेंगे, तो मोटिवेशन इसीलिए जरूरी होती है कि हाँ, क्योंकि पेरेंट्स इस तरह का।
अच्छा एक तो ये गैप भी आता है स्पेशली आगे की तरफ, तो उसको भी सेट किया जा सकता है। मैं आपको गैप को लेके भी बड़ा स्टिग्मा है कि भाई गैप होना पैसे आने की निशानी। हाँ हमारे यहाँ नहीं, मैंने मैं कहा, आधे से ये ज्यादा लाल बत्ती आप मुझे बार बार याद दिखा रहे हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि पैसे का गैप से कोई ताल्लुक नहीं, और ये गैप होना आपको फ्यूचर में इसलिए मसला होगा कि ये अभी गैप अगर सामने के 2 दांतों में, तो ये आहिस्ता आहिस्ता सारे दांतों में हो जाएगा। तो इससे पहले कि सारे दांतों में हो जाए और फिर मज़े से खाना आर पार जाए, आप इन 2 दांतों के बीच में जो गैप है उसको फ़ौरन हल करवाएं। और ये ज़्यादा ना महंगा होता है, अगर ये कम हो तो ये फिलिंग से ही हो जाता है, और अगर बड़ा हो तो फिर ये आजकल प्लास्टिक के अलाइनर्स आए हुए हैं, तार लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अलाइनर से ये गारंटेड रिजल्ट होता है 6 से 8 आए हुए ना कि आप डाल दें और कहीं जा रहे हो इनविजिबल, तो वो 6 से 8 महीने में उसका रिजल्ट आ जाता है। वाह, ये भी सही है। अच्छा आपने बताया कि पेस्ट अगर खा ली जाए तो वो नुकसानदेह होती है। नुकसान ऑब्वियसली नुकसान, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और थी, ब्रेसेस जी, वो कॉस्टली होते हैं जी, तो उसको किस तरह करना चाहिए? बहुत से लोग अफोर्डेबल नहीं होते और चाहते भी हैं। अब ये तो इत्तेफाक से मैंने कहा ना कि लाल बत्ती की तरह, ये तो आपने जेल में लगा दी कैंप, तो अब वो कैंप में वहाँ तो आ नहीं सकते। एक ऐसी चीज़ है कि देखें, इसके लिए तो टाइम ड्यूरेशन चाहिए। एग्जैक्टली जब पेशेंट डॉक्टर के साथ बाउंड है 1 साल 1.5 साल के लिए, तो उस डेंटिस्ट के पास ऑप्शन होता है उसको किस्तों में करने का। तो कोई भी इलाज जो महंगा हो और पेशेंट के साथ, लेकिन उसमें थोड़ी कमी पेशी या कुछ कमी ऐसा पेशी हो जाती है। देखिए अगर पेशेंट, फिर मैं आपको कहूँ कि अगर पेशेंट मोटिवेटेड है कि मुझे अपने दांत सीधे करवाने, सही करवाने, गैप खत्म करवाना है, तो कहीं ना कहीं डेंटिस्ट उसको एकोमोडेट कर ही देता है कि मैं ठीक है, मैं कर दूंगा। ऐसा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, जब एक जेल के अंदर कैंप किया जा सकता है जहाँ से ना कोई मार्केटिंग की आपको एक्सपेक्टेशंस है कि ना वो आपके फ्यूचर में कोई मरीज होंगे ना कोई और, तो फिर जब अगर आप एक जेल में कैदियों को इलाज कर सकते हैं तो फिर आप आम पॉपुलेशन का जो मोटिवेटेड है उसका क्यों नहीं करेंगे? अच्छा दूसरा ये कि इस्लाम में मसवाक की जो सुन्नत है, जी, तो उसके बारे में बताएं कि वो बेस्ट है। लाजमी शुरू से एक चीज़ चलती आ रही है। मैं आपको बताऊं कि मसवाक के अंदर एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो मुंह की बदबू भी ख़त्म करते हैं। इसीलिए रसूलुल्लाह ने ये कहा है कि अगर मेरी इजाज़त, मुझे इजाज़त होती तो मैं जो है 5 वक्त नमाज के बाद, नमाज से पहले मैं मसवाक की रिकमेंडेशंस करता। तो मैं आपको बताऊं कि मसवाक इतना ज़रूरी है हमारा कि इसमें एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, जो कि माउथ वॉशेस में होता है। तो ये महंगे माउथ वॉशेस यूज़ करने से बेहतर है या मसवाक यूज़ करना। ज़बरदस्त। और सच्ची बात है, फ़र्ज की तरह ही नमाज फ़र्ज के साथ ये हो जाता तो हम जैसों के दांत कभी खराब ना होते। और जो लोग कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, उनके दांत अच्छे भी होते हैं, मजबूत भी होते हैं। बस एक चीज़ है कि आपने मसवाक से मसूड़ों को नहीं डैमेज करना। कुछ लोग उससे कुश्ती लड़ना शुरू कर देते हैं, तो उससे ये होता है कि आपके मसूड़े ख़राब होते हैं। तो मसवाक का आपने एक तो रस जो उसका निकलता है ना, उसको भी चूसना है। उससे ये है कि वो जो सारा उसके जो केमिकल्स हैं, यानी कि अंदर नहीं डालना, सिर्फ यूं मुंह में ही घुमाना है और फिर बिल्कुल फेंक देना है। ओके। अच्छा छोटे बच्चों के जब दांत निकल रहे होते हैं वो बड़ा दर्द और पेनफुल टाइम होता है ना बच्चों के लिए, और अजीब सी उनके खाली छोटे से भी होते हैं, बता भी नहीं पाते, तो बहुत सी छोटी छोटी एक वाइट कलर की गोलियां भी उनको खिलाई जाती है ना, तो ये सही होता है? यही सही है, यही इलाज है बस? देखिए वो इसके अलावा वक्त के साथ कोई चेंजेस, इसके अलावा ये है कि ये जेनेटिकली भी होता है। अगर माँ बाप के दांत खराब हैं या उनके दांतों में, या माँ की दांत प्रेगनेंसी के दौरान ख़राब थे, तो बच्चों में वो ख़राब हो सकते हैं। हाँ, ये तो अब मैं आपको बताऊं कि माँ ने प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले मसूड़ों की सफाई करवानी है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अपने दांतों का ख्याल रखना है, तो फिर जो बच्चे के आने वाले दांत होंगे ना निकलते हुए कोई प्रॉब्लम होगी, ना उनके आने के बाद कोई मसले होंगे। और अगर खुदा ना खास्ता निकलते वक्त बच्चे को बुखार होता है, साथ में तकलीफ़ होती है, तो उसके लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी कोई भी सिरप बच्चों को देते तो वो 2 से 3 दिन का मसला होता है, हो जाता है। अच्छा विटामिन डी, तो विटामिन सी की बात होती है, एक ही बात है कैल्शियम की। बिल्कुल ठीक है। अब ऐसा कौन सा कैल्शियम है जो हमें अपने दांतों के लिए? देखिए विटामिन सी का डायरेक्ट ताल्लुक आपके मसूड़ों के साथ है। एग्जैक्ट। तो विटामिन सी तो अगर आप बी कॉम्प्लेक्स लेते हैं तो उसका आपका ताल्लुक आपके दांत के साथ है। विटामिन डी का ताल्लुक आपकी हड्डियों के साथ है। तो ये तमाम ऐसे विटामिन हैं जो ऑटोमेटिकली अंदर उनके साथ कनेक्शन हो रहा है, जिनका आपके मसूड़े और दांतों पे और हड्डी पे डायरेक्ट असर है। तो ये आपको अगर सप्लीमेंट्स फॉर्म में लेना है तो सप्लीमेंट्स फॉर्म में लें, आपको नेचुरल फॉर्म में लेना है तो जितने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमारे अल्लाह ने हमें मैसर किए हैं उसके जरिए, बिल्कुल जैसे अगर हम फ्रूट की बात करें उसमें आ जाता है अपना कीनू है, देखिए कीनू है, आप अमरूद है, आप ये
अब देखिए सब शिमला मिर्च है, इन सब में विटामिन सी। अच्छा, सब्जियों में सिर्फ शिमला मिर्च और कौन कौन सी है जिसमें हम देखिए जितनी भी हाँ, जितने भी हैं, इनमें सही। सब में विटामिन B12, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीजें इसी में से अवेल होती है। जो वो चंदन लेमन में बहुत ही दुआ, बिल्कुल लेमन में बिल्कुल विटामिन सी बहुत भरपूर होता है। हाँ, बहुत से लोग मैंने देखा। अच्छा, वो कहते हैं मीठी सोडा जो होती है जो पकौड़ों वगैरह, बिल्कुल वो दांतों को लगाया जाता है वाइट करने के लिए। बिल्कुल, ये वो मेरे ख्याल से बेकिंग सोडा कहलाता है। बेकिंग सोडा, सॉरी, हाँ, सोडा, इससे बिल्कुल दांत सफेद होते हैं। लेकिन किसी भी चीज का एक्सेस खराब है। लेकिन उससे वो तो तेजाब वाली बात तो नहीं होती कि घिस जाते हैं दांत? नहीं, वो बेसिक होता है तो उसमें नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, लोग फिर रेगुलर इसी पे आ जाते हैं कि हम बेकिंग सोडा यूज करेंगे। कोई भी चीज एक्सेस में आपने यूज नहीं करनी। देखिए, 2 टाइम ब्रशिंग पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इसके अलावा जो आप ट्राई करना चाहते हैं आप कर लें, लेकिन तंबाकू से, एक्सेसिव कोल्ड ड्रिंक से और ये पान छालियाँ वगैरह जो हम करते हैं, इनसे दूर कैविटी रहना। की बात करें और दूसरा ये मेन चीज़ करें कि अब आखिर में ठंडा और गर्म की बात करें थोड़ा उसका। अच्छा, मैं आपको बताऊं, हमारे अक्सर लोगों की आदत होती है कि पहले ठंडा पानी यख पियेंगे, हाँ, उसके बाद फ़ौरन से चाय पी लेंगे। तो ये जो चीज़ हमारे अवाम में है कि ये दोनों को, ठंडा और गर्म को एक साथ जो मिला के जो करते हैं, ये चीज़ अवॉइड करनी है। ये हमारे डेंटिन पर रहम खाना है। दांत के अंदर एक चीज़ होती है डेंटिन नाम की, जो कि पर्दा करता है नस को पर्दे की तरह वो कवर रखता है। उस पर अजाब डालना होता है अगर हम ठंडा और गर्म एक साथ करते हैं तो। दूसरा ये कि जिन पेशेंट्स को ठंडा गर्म की कंप्लेन होती है, उसकी वजह सबसे पहली उम्र है। उम्र के साथ साथ मसूड़े नीचे जाना शुरू होते हैं तो ठंडा गर्म लगना शुरू होता है। दूसरी चीज़ है रगड़ के ब्रश करना। हम सारा गुस्सा काम पे नहीं निकालते, अपने दांतों पे निकालते हैं, तो उसकी वजह से मसूड़े ख़राब होना शुरू होते हैं और फिर ठंडा गर्म लगना शुरू होता है। नंबर 3 वजह यह है कि तेज़ाबियत की वजह से भी अक्सर ये होता है कि मरीज़ों को तेज़ाबियत होती है तो उसकी वजह से दांत गलना शुरू हो जाते हैं, रगड़ना शुरू हो जाते हैं और फिर ठंडा गर्म लगना शुरू होता है। इस केस में आपने डेंटिस्ट के पास जाना है और अपना प्रॉपर इलाज कराना है। ज़बरदस्त, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होंगी और आप लोगों ने देखा भी होगा, तो उस पर आप गौर कीजिएगा, क्योंकि जब सब कुछ हाथ से निकल जाता है और उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो यकीन करें कि ये चीज़ जो अंदर एक ज़ख़म बन जाए, पस बन जाए, वो कैंसर तक भी पहुंचाती है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा ख्याल कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें बताई। बिल्कुल। So, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये जो जेल का कैंप हमारा है, हाँ, इंशाल्लाह अभी कराची में है। हाँ, अगर इसी तरीके से जेल हकाम ने हमें इजाज़त दी तो हम दूसरे शहरों तक पूरे सिंध में और फिर सिंध से बाहर भी इंशाल्लाह अल्लाह इन्हनि खे हिम्मत ऐं ताक़त ॾींदा। अगर हिकिड़ो नेकी जो कमु कयो अथनि त अल्लाह इन्हनि खे हिम्मत दे ताकि ये नेकी का काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें और यकीनन अल्लाह रास्ता निकालेगा, क्योंकि आपकी नीयत साफ़ है तो मंजिल आसान। सो असां दुआ घुमूं हिन लाइ, तव्हां बि दुआ हुजो हिन लाइ। सो वञूं था नंढड़ी साई तरफ़ वरी वापसि अचूं। वेलकम बैक। हाय, जॾहिं एॾा प्यारा गेस्ट मूं वटि ईंदा आहिनि त सूफ़ी अज़म त हीअं छलकंदो आहे ऐं पोइ दिलि चवंदी आहे त बसि ॿुधंदा रहूं ऐं ॿुधंदा रहूं। मूं हींअर उन्हनि जो गिटार बि खयों ऐं ॾाढो अपोज़ पयमि, पोइ मज़ाकूं बि कयूंसीं, मश्करियूं बि कयूंसीं, छो जो इहो हिकिड़ो अहिड़ो सेगमेंट हूंदो आहे जंहिंमें ॾिसी फीलिंग्स ई अची वेंदियूं आहिनि। अगरि तव्हां सुठा सिंगर हुजनि ऐं सुठी पोइट्री हुजे, सुठो जेको गिटारिस्ट हुजनि या ढोलक हुजे या जेके म्यूज़िशियन ईअं चऊं, सभु शइ जॾहिं हिकिड़ी कॉम्बो बणिजी वेंदो आहे न, उन बणिजण खां पोइ एॾो मज़ो ईंदो आहे, सुकून ॾिसंदे ई सुकून ईंदो आहे। ॿुधण खां पोइ त बसि पोइ त वजते में न वञे छोकिरी, इहो जुमिलो मूंखे अंदरि खां ईंदो आहे। सो वेलकम था कयूं अरसलान शेख, जंहिंजो तालुक आहे लड़काणे खां। तव्हांखे ख़बर आहे, वेलकम था कयूं तव्हांखे। कीअं आहियो अरसलान? एतिरे टाइम खां पोइ मुलाक़ात थी, एॾा बिज़ी। बस छा कयूं, पर हिकिड़ी ॻाल्हि आहे, उहा मुलाक़ात बि यादि आहे। हा बिल्कुलु यादि आहे, सुठो टाइम गुज़रियो आहे असां ऐं हाणे बि ॾाढो मज़ो पियो अचे। अञा स्टार्ट ई थियो आहे, पर ज़ाहिर आहे तव्हांजी जेकी एनर्जी आहे फील नथो त मॉर्निंग शो आहे, मूंखे लॻे थो मां इवनिंग शो न आयो आहियां, पर दैट्स गुड, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। ॾिसो
इहा त सुठो कॉम्प्लीमेंट ॾिनो अथव छो जे अमूमन ईअं हूंदो आहे पाण वार्म अप थींदा आहियूं घटि में घटि 3 कलाक पहिरीं उथी सही ॻाल्हि आहे ऐं आउं उथंदी वेंदी टाइम ते या पोइ कम कर लाहींदे ॾिलंदे पहुचंदी आहियां पर शुक्र आहे अलाह साईं इज़त रखण वारो बेशक, ऐं अलाह एनर्जी ॾियण वारो आहे सो सभिनी खे एनर्जी ॾे उन सदके में मूंखे न डबल ॾे सो अॼु इहो बि ॿुधाइण जे लाइ प्राइवेट चैनल्स ते कमु करे चुका आहिनि तव्हांखे ख़बर आहे लाड़काणे सां तालुक आहे इहा बि ख़बर आहे इंजीनियरिंग जा स्टूडेंट आहिनि छा मतलब पास आउट ग्रेजुएट आहिनि ठीकु आहे न ग्रेजुएट आहिनि इहा बि ख़बर आहे लाहौती मेले में बि हींअर तव्हां उन्हनि खे ॾिठो हैदराबाद में सो इहो सभु कुझु छा तारीफ़ कया छो जे असां बि हिनखे कैप्चर कयोसीं सोशल मीडिया तां वीचारा हेॾो सुठो थो ॻाए ज़रूरी कोन्हे त जेके पाण चवनि असां उन्हनि खे कयूं कैप्चर कुझु असांखे बि शयूं वणंदियूं आहिनि असां बि कैप्चर कंदा आहियूं उन्हनि ई कैप्चर थियलनि मां जेको अरसलान आहे अरसलान काफ़ी मशहूरु तक़रीबन को 9 महीना 8 महीना थी चुका आहिनि हाँ सितंबर में आयो है ना सितंबर माशाल्लाह सां 7-8 महीना त थी विया आहिनि कंफर्म बिल्कुल जी ठीकु आहे सो इन टाइम में छा अहिड़ो चेंज कया जेको तव्हां ॿुधाइण चाहींदा हूंदा एक्चुअली उन टाइम मां स्टूडेंट हुयमि जीअं तव्हांखे मां लास्ट हींअर ग्रेजुएट थी विया ग्रेजुएट आहे सभिनि खां वॾी ॻाल्हि कि स्टूडेंट लाइफ ख़तमु थी ऐं थोरो सो प्रोफेशनल लेवल ताईं अचण जो सफ़र हुयो इहो उन खां अलावा म्यूज़िक जे हवाले सां उन टाइम काफ़ी लर्निंग छो त म्यूज़िक ख़बर अथव त जेतिरी लर्न कयो ओतिरी घटि आहे ठीकु आहे अणखुट आहे इहा हलंदी रहंदी आहे त उन टाइम बि हिकिड़ी लर्निंग हुई स्टिल लर्निंग आहे पर ज़ाहिर थी सघे थो हल्को फुल्को कुझु न कुझु सिखी वरितो हुजे एग्ज़ैक्टली रोज़ हिकिड़ी नई शइ सिखूं था बाक़ी रही ॻाल्हि शोज़ इन टाइम में खोड़ कया आहिनि मां ऐं प्रॉपरली शोज़ कया आहिनि कराची में शायदि तव्हांजी दुआऊं हुयूं या तव्हांजे शो खां पोइ बिल्कुलु उन खां पोइ वरी काफ़ी शोज़ कया कराची में हाणे तव्हांजे साम्हूं माशाल्लाह सां हींअर सभिनी उन्हनि में मेलनि थियलनि में ज़बरदस्त क़िस्म जो हिकिड़ो अहिड़ो सिंगर जेके चवंदा आहिनि त मस्तु हुजणु खपे सो अॼु असांखे तव्हां छा था ॿुधायो अॼु असां शुरू कंदासीं जीअं तव्हां इंट्रो ॾिनो सूफ़ीज़म खां शुरू कंदासीं सूफ़ी कलाम खां ऐं उन खां पोइ कंटिन्यू कंदा रहंदासीं गहराई में जितना भी जाऊं गहराई में हो गहराई में जितना भी जाऊं तुझको पास में उतना ही पाऊं जिससे दरिया का पानी जीवन दे उससे दुनिया की लहरों से डरना क्या तेरे इश्क में जो भी डूब गया उससे दुनिया की लहरों से डरना क्या हो आरिय जाम जामा हो अल्लाह उठते आरिय जाम जामा आरिय जाम जा ओढ़ल जाम जा आरिय जाम जा ओढ़ल जाम जा वेलकम बैक नाज़रीन अॼु हिकु अहिड़े माण्हूअ सां असां तव्हांजी मुलाक़ात पिया करायूं अमूमन ईअं हूंदो आहे तव्हां का बि शइ कंदा आहियो तव्हांखे जेको स्क्रीन ते नज़र ईंदो आहे या ईअं चऊं त जीअं हाणे आऊं तव्हांखे स्क्रीन ते नज़र थी अचां त सभु कुझु आऊं ई पई कयां माना आऊं म्यूज़िक बि पई वॼायां आऊं सिंगर बि आऊं ॻाइणी बि आऊं लेखक बि आऊं सभु कुझु आऊं पर ईअं कोन हूंदो आहे नज़र त आऊं ईंदी आहे पर मुंहिंजे पुठियां पूरी बैक आहे मुंहिंजी टीम आहे हिकु हिकु माण्हू आहे अहिड़ा ई असांजा अगरि सियासी माण्हुनि जी ॻाल्हि कयूं उन्हनि जी बि हिकु बैक हूंदी आहे
उन्हनि खे बि एडवाइस ॾियण वारा हूंदा आहिनि, उन्हनि खे बि ॼाण जेको आहे फराहम करण वारा हूंदा आहिनि, छो जो उहे ॼाणू हूंदा आहिनि, उहे ॼाणू हूंदा आहिनि जिन खे ॼाण हूंदी आहे परफेक्ट ॼाण, त का लफ़्ज़ हितां खां हेर खां फेर न खाए। अहिड़ियूं एडवाइज़ूं ॾींदड़ हिकु जंहिंजो आहे अहिड़ी शख़्सियत असां वटि अॼु असांजे प्रोग्राम में मौजूदु आहे। पाण पीपल्स पार्टीअ जा अॻुवान आहिनि, सखर डिवीज़न जेको आहे बार सखर जा सदर बि रही चुका आहिनि, 10 दफ़ा ख़ैरपुर बार जा सदर बि रही चुका आहिनि, ऐं उन जे अलावा बहितरीनु लेखक आहिनि। उन खां पोइ जेको आहे पीर शाह सजादा नशीन बि आहिनि, जेके दरगाह हज़रत पीर शाह जीलानी उन्हनि जी दरगाह आहे। ॻोठु जेको आहे हिननि जो हीअ छा आहे ड्रिप महर शाह जीलानी। ऐं उन सां गॾोगॾु आउं तव्हांखे ॿुधायां त ईअं चऊं त लेखक, किताब ऐं ख़ासि तौर ते वज़ीर आला सिंध जा ख़ासि एडवाइज़र जेके चऊं, मज़हबी जेको आहे मामलनि में सलाहकार जेके आहिनि, मूं जीअं जी ॻाल्हि कई त मशवरो ॾियणु, ॼाण ॾियणु, सम्झाइणु, ॿुधाइणु, उहे सभु शयूं आहिनि। असां गॾु मौजूदु आहिनि जेको आहे वज़ीर आला सिंध जा मावन ख़ासि मज़हबी मामलनि ते पीर सैयद मोहम्मद बच्चल शाह जीलानी साहब। चवंदासीं हिकिड़ी नंढड़ी साई खणी वापसि पिया अचूं। सो बहरहाल वेलकम बैक। गानो ॻाईंदे ॻाईंदे आयासीं, छो जो गानो ॻाईंदे विया हुआसीं त वरी पोइ यादि न रहियो, त वरी हींअर यादि अची वियो। सर सां ॻाल्हाईंदासीं मिठड़ियूं मिठड़ियूं ॻाल्हियूं, ऐं उहे ॻाल्हियूं जेके उन्हनि जे अंदरि जूं आहिनि। हीअ जेके कमकारूं आहिनि इहे सभिनी जा कम आहिनि, इहे कंदा रहंदा आहियूं, ऐं कंदा रहंदासीं ज़िंदगी भर। पर कुझु ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि अंदरि जूं, पर उन खां पहिरीं सर खे चवंदासीं कुझु पंहिंजे बारे में ॿियो बि ॿुधाइनि त हू किथे जा कहिड़ा प्रेसिडेंट आहिनि, कहिड़े शहर जा प्रेसिडेंट आहिनि, कहिड़ी पार्टीअ जा प्रेसिडेंट आहिनि, जेकी त तव्हांखे ख़बर आहे, पर वरी बि चवंदासीं थोरो पाण पंहिंजे बारे में ॿुधाइनि। जी सर, थोरो तव्हां पंहिंजी जर्नी शेयर कजो। पहिरियों त तव्हांजी महिरबानी चवंदुमि, जीअं मां अॻु में बि चई चुको आहियां त तव्हां हिकु मौक़ो ॾिनो हिन पूरे मुल्क जे अवाम सां जे साम्हूं ॻाल्हाइण जो। मां अर्ज़ु कयां त एक्चुअली लाइफ में तव्हां काफ़ी दफ़ो जे बारे में ॿुधाए वियो। मां बोर्ड ऑफ गवर्नेंस लॉ कॉलेज जो चेयरमैन बि आहियां, जेके लॉ कॉलेजिस असांजे शालत यूनिवर्सिटी सां एफिलेटेड आहिनि, जंहिंमें लाड़काणो अची थो वञे, शिकारपुर अची थो वञे, सखर, ख़ैरपुर, घोटकी, त उहे लॉ कॉलेजिस खे बि असां गवर्न कंदा आहियूं। सियासी तरह सां घणो कुझु ॿुधाए वियो। मां हींअर सखर डिवीज़न जो प्रेसिडेंट बि आहियां, ऐं अलहमदिल्ला ज़िम्मेदारियूं सियासी तरह सां आहिनि ऐं निभायूं पिया। हींअर लोकल पार्टी जूं माशा इलेक्शन्स अचनि पियूं, असांजूं काफ़ियूं मीटिंग्स जेके आहिनि से अदी फरियाल सां, बिलावल भुट्टो साहिबु चेयरमैन साहिब सां थियनि पियूं। इंशाअल्लाह सक्सेसफुल रिज़ल्ट ईंदा सिंध में, ऐं तमामु घणो पंहिंजो पीपल्स पार्टी खटी बि सुठे नमूने सां आई आहे। पर सुठी ॻाल्हि इहा आहे त जीअं JU आहे या इंडिपेंडेंट जेके असांजा दोस्त खटी आहिनि, उन्हनि जो बि रुझान असां न आहे, ऐं काफ़ी जॻहियुनि ते उहे असां सां ताउन कनि पिया, ऐं कोशिशि इहा कयूं पिया त फ़ैसिला यूनानिमसली कयूं, छो जो ग़रीब माण्हुनि जे ख़िदमत जो हिकिड़ो मौक़ो मिले पियो लोकल बॉडीज़ में, त उहा ख़िदमत सभिनी ताईं पहुचे। बिल्कुलु बिल्कुलु। अलहमदिल्ला इहो पीरियड बि हींअर जल्दी पूरो थियण वारो आहे। हींअर 22, 23, 24 खां फॉर्म भरिजण वारा आहिनि। उन खां पोइ इहो पंहिंजो जेको अॼु कसम खणण जो ॾींहुं आहे, इहे अॻु में इलेक्टेड थिया हुआ, त मतिलबु हिकिड़ो सियासी अमल आहे जंहिंमें हलूं पिया, ख़िदमत जो हिकिड़ो सफ़र हले पियो। अच्छा, हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधी त सर ॾाढा शाय आहिनि, सर सादगी त उहा तव्हांजे ॻाल्हाइण मां ई नज़र अचे पई, हिन में त को शक कोन्हे तव्हांजो बैकग्राउंड, पर शाय बि। पर मुंहिंजे दिमाग़ में हिकु सुवालु पियो ॾियो, सर अगरि शाय आहिनि त सर वकील बि आहिनि, सर एडवाइज़र आहिनि, लाज़मिया ॼाण बि ॾींदा हूंदा, वकालत पढ़णु आसान ॻाल्हि कोन्हे, इजरा करणु आसान ॻाल्हि कोन्हे, ऐं हिकिड़ी सादगी वारो माण्हू, कॾहिं कॾहिं चवनि हीअ सादो माण्हू इहो कीअं जरा कंदो, हीअ कीअं ॻाल्हाईंदो, पर आउं सोचां थी जेको मेच्योर, समझदार, सुलझियल माण्हू हूंदो उहो सुठी जरा कंदो।
पंहिंजी सादगी में, पंहिंजे तमीज़ तहमीज़ तमदन, पंहिंजे स्टाइल तरीक़े सां ऐं हुन ते वधीक सुठे उनखे ॿुधियो बि सुठे तरीक़े सां वञिबो। निस्बतन हिकिड़ो तेज़ झगड़ालू तरीक़े सां ॻाल्हाइण वारो माण्हू हिकिड़ो सादगी उनखे प्रिफेर कयो आहे। हीउ माण्हू सुठो डिफाइन कंदो आहे, हिनखे वकालत में हिनखे खणणु घुरिजे पाण जे लाइ एडवाइज़ लाइ। त इन शइ खां तव्हां केतिरा मुतमिन आहियो? अहिड़ी क़िस्म जी का बि मुंझारे जी ॻाल्हि कोन्हे। ॾिसो त इहो डिपेंड करे थो केस टू केस, त तव्हां छा पिया प्लीड कयो, छा पिया पंहिंजे कोर्ट में जेको आहे सो तव्हांखे पोइ किथे कोर्ट में जज़्बाती बि थी वञिणो पवंदो आहे, किथे जेको आहे सो तव्हांखे किथे हेठां ई बि वठणी पवंदी आहे ऐं किथे जेको आहे किथे नॉर्मलाइज़ थियणो पवंदो आहे, छो जो कोर्ट जे मूड खे बि ॾिसबो आहे त कहिड़े नमूने सां मूड आहे कोर्ट जो। तंहिंजे करे उहो उन ॻाल्हि खे ज़ाहिर आहे साइकोलॉजिकली ऑब्ज़र्व करिणो थो पए। जेकॾहिं तव्हां में उहो टैलेंट कोन्हे त नेचुरली तव्हां पंहिंजो ॿियो इहो आहे त वकालत में जेतिरो तव्हां घणो ॻाल्हाईंदव, जेतिरो घणो ॻाल्हाईंदो ओतिरो सुठो आहे। टू द पॉइंट ॻाल्हायो, अजायो हेॾां होॾां न। त चवंदा न त FIR खे जेतिरा घणा दफ़ा पढ़ंदव ओतिरा घणा दफ़ा तव्हांखे उन मां मदद मिलंदी। तंहिंजे करे कोर्ट में बि माण्हू खे वकील हुजणु खपे ऐं इहो चुपचाप वारो कोर्ट में कमु न हलंदो, छोकी उते तव्हां पंहिंजी ज़ुबान खे न खोलींदव। ऐं हज़रत अली साईं जन जो बि कौल आहे न त इंसानु पंहिंजे ज़ुबान जे हेठां लिकल आहे। उहो जॾहिं ज़ुबान खोले थो, ॻाल्हाए थो, त पोइ हुनजी टैलेंट जी ख़बर पए थी, हुनजी पहुच जी ख़बर पए थी, हुनजी रीच जी ख़बर पए थी। त अलहमदिल्ला इहे फेज़िस आहिनि लाइफ जा, गुज़ारियूं था। मां हाणे अॼु ताईं मुंहिंजो को रिकॉर्ड न टोड़े सघियो आहे ऐं 10 दफ़ा प्रेसिडेंट रहियो आहियां खैबरपुर जो। उन खां पोइ वरी मां वाइस प्रेसिडेंट रहियुसि सखर हाईकोर्ट बार जो, ऐं उन खां पोइ वरी आउं प्रेसिडेंट बि रहियुसि हुते अलहमदिल्ला। त मूं त छो जो वकीलनि जो सरबाज़ ॾाढी ॾुखी ॻाल्हि आहे, छो जो हिकिड़ो वकील ऐं हिकिड़े वकील खे बराबरि सम्झंदो आहे 1000 माण्हू हुजे, छो जो हुनजो हुनजी विज़डम, हुनजो टैलेंट, हुनखे हुनजी सिक्योरिटी उते पंहिंजे कोर्ट में खपे। एतिरा दफ़ा असांखे वोट करे खणी आया त आउं उन्हनि जो थोराइतो आहियां ऐं आउं सम्झां थो उन्हनि ने बराबरि सम्झो असांखे, इहो मौक़ो ॾिनो ख़िदमत जो अलहमदिल्ला ऐं सुठो वक़्तु गुज़रियो। अच्छा सर, नंढपण खां ई शौक़ु हो त माना वकालत करणी आहे या सियासत में हो जो सियासत में अची छा सोच? हा बिल्कुलु, तमामु सुठो सुवालु कयो तव्हां। त जीअं असां मां पंहिंजो अञा 8वीं दर्जो पढ़ंदा हुआसीं, 9 पढ़ियासीं, मैट्रिक ताईं। मैट्रिक मूं पब्लिक स्कूल हैदराबाद मां कई। वाह, हैदराबाद मां पहिरीं। माने मुंहिंजो शहर। अच्छा, तव्हांजो शहर आहे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ॾाढो सुठो शहर, थधियुनि हवाउनि वारो शहर, ठंडी सड़क वारो शहर, पले वारो शहर। सर मुंहिंजे ख्याल सां प्रोग्राम वाली मच्छी पलो था खाऊं। बॉम्बे बेकरी जे केकनि वारो शहर, रबड़ी वारो शहर, उन्हनि जे हवाउनि जी छा तारीफ़ कजे, छा तारीफ़ कजे। ऐं पंहिंजो चवनि था त जॾहिं पंहिंजो हैदराबाद में जॾहिं किन माण्हुनि खे फांसी घाट ते चाढ़ियो वियो त उनजी थधियूं एॾियूं हुयूं जो फांसीअ ते बि हुनखे निंड अची वई। त हीउ अहिड़ो शहर आहे ऐं आशिक़नि जो शहर आहे ऐं पंहिंजो पसंदि करण वारनि जो शहर आहे, सुहिणनि माण्हुनि जो शहर आहे। इन में सर तव्हां मूंखे इलाही छॾी, असां सुहिणनि माण्हुनि जो शहर आहे। जाम शोरो जंहिंमें वसे थो, सूंहं जंहिंमें वसे थी, अलहमदिल्ला मोहबत ऐं प्यार जे हिकु सफ़र वारो शहर आहे जेको हितां गुज़रियो, जितां लंघियो बिल्कुलु। अच्छा जी सर, पोइ तव्हां मतिलबु मां त मैट्रिक ताईं मुंहिंजी इहा ई सोच रही त पंहिंजो ब्यूरोक्रेट थींदुमि, मां डिप्टी कमिश्नर थींदुसि, पोइ मां कमिश्नर थींदुसि, पोइ मां चीफ सेक्रेटरी थींदुसि। त मुंहिंजे इन ॾे काफ़ी लाड़ो हो। हा, तव्हां CSS कंदुसि। पोइ जॾहिं वरी जॾहिं इंटर में आयासीं त भुट्टे साहब जो दौर बि शुरू थी वियो, उनजे तहरीक जो दौर शुरू थियो त ऐं ज़ाहिर मेच्योरिटी बि हिकिड़ी अचणु शुरू थी वई। त मूं इहो महसूसु कयो त ब्यूरोक्रेट थियण बि हिकिड़ी सुठी ॻाल्हि आहे, पर मूंखे उहो कुझु थियणु खपे हिन मुल्क खे जंहिं रिफॉर्म जी ज़रूरत आहे, जंहिं शइ जी ज़रूरत आहे, त असांखे रिफॉर्मर थियणु खपे। छो जो असां उन स्टेज में कोन आहियूं, उहे तरक़ी याफ़्ता मुल्क जे ऐं भेट में कोन आहियूं, उन्हनि जहिड़ा कोन आहियूं। त हिननि माण्हुनि खे अपग्रेड कीअं कबो, हिननि जे कानून खे अपग्रेड करिणो आहे, हिननि जे हालात खे इकोनॉमिक खे अपग्रेड करिणो आहे, हिन जे माशी हालतुनि खे अपग्रेड करिणो आहे। त मां ईअं चयुमि त मूंखे लॉ मेकर थियणु खपे,
मूंखे इन मुल्क में जेके अहम तब्दीलियुनि जी ज़रूरत आहे उन्हनि माण्हुनि सां साथ ॾियणु खपे, बशर्ते हिकिड़ी कुर्सीअ ते चढ़ी वेही हिकिड़े महदूद चैनल में वेही आउं कमु कयां त उन खां पोइ हिकिड़ी ज़िंदगी में फॉरवर्डिंग हिकिड़ी पोज़ीशन आई त सियासी तरह सां माण्हू अॻिते अची करे रिफॉर्मर ते माण्हुनि खे उहा शइ ॾे जेका हिनखे ज़रूरत आहे। बिल्कुलु। पोइ इन करे वरी मुंहिंजो पॉलिटिक्स में इंट्रस्ट वधियो ऐं पंहिंजो ग़रीब माण्हुनि जूं हालतुनि खे बि ॾिठोसीं। पोइ वरी ग्रेजुएशन कईसीं, पोइ वरी मूं वकालत कई, मूं वरी इंग्लैंड मां इंटरनेशनल लॉ में डिप्लोमा बि कई ग्रीनिच कॉलेज मां। उतां वापसी में पोइ वरी मूं प्रैक्टिकल वकालत शुरू कई। सियासत त गॾु हुई गॾु हा उहा गॾी पई हली। अच्छा छो उहा ख़ानदान खां मिलियल आहे, उहो घर जो माहौल हो त लाज़मी हुन जॻह ते आई। अच्छा सर तव्हां किताब बि लिखी, थोरो उन जे बारे में ॿुधायो। हा, मूंखे ॾाढो शौक़ु हो राइटिंग जो। सभु शयूं त हिकिड़ो घणो कुझु लिखां त मूं किताब लिखियो हिकिड़ो थर अंदरि थाक। थर अंदरि थाक इहो लतीफ़ साईं जे रिसाले में मूंखे पढ़ियो, इहो थर अंदरि थाक, उतां मूंखे लफ़्ज़ मिलिया त वरी मूं नालो हुनजो थर अंदरि थाक विझो, जंहिंमें थर जी काफ़ी लाइफ ऐं उहा डेज़र्टेड जेका आहे पंहिंजो उतां जो गुज़र ऐं सॼो सारो मींहं वसकारा झुड़ फुड़ हे उहो सॼियूं ख़ुशियूं ग़म हिकिड़ी कहानी जी सूरत में हिकिड़ो मूं नाविल लिखियो। हाणे उन नाविल जी घणी तारीफ़ त आउं कोन थो करे सघां, पर मूंखे कुझु दोस्तनि शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटीअ जा कुझु प्रोफेसर आहे उन्हनि चयोसीं अव्हांजो किताबु पढ़ियोसीं ॾाढो वणियो, पर उन जी ख़ासि ॻाल्हि इहा आहे त हुन में जेके इश्किया जेके पंहिंजो तव्हां जेके पंहिंजो ॻाल्हियूं लिखियूं आहिनि उनमें लतीफ़ यूनिवर्सिटियूं छोकिरियूं ॾाढियूं रुनियूं आहिनि, ॾाढियूं रुनियूं आहिनि छोकिरियूं। सो मां थाकनि जो मतिलबु आहे घर किथे तव्हांजो वसाणो, जिथे तव्हांजो जेको आहे सो पंहिंजो अझो हुजे, जिथे थाक हुजे। थाक उहा शइ आहे जेका तव्हां जो घुमी फिरी अचो त वरी उते अची रहो त तव्हां दिलि जे अंदरि जी थाक असल शइ इहा हुई। सरकार पुछणी जॾहिं वज़ाहत तव्हांखे ॾियणी, पोइ लाज़मी हाणे थाक जॾहिं दिलि जे अंदरि थींदी त था त थींदो न। इहो उहो था छोकिरियुनि जो। ॿियो छॾियो असां जहिड़ो ॿिनि पियो, हा यार ॿुधण में छा माना नालो ॿुधण में एॾो थधाई जेकी चऊं न अंदर खे पियो लाहे, त सोचो जे पढ़ियो हूंदो। हाणे त मूंखे पढ़णो पियो सर, ज़रूरु पढ़िजो, रोइजो न सर, रोइण वारा ॾींहं विया हली, हाणे रोइणो हाणे चिड़ी चुका आहियूं माशाल्लाह। मूं रोइण लाइ त कोन लिखियो, जेको रोई पिए थो अंदर जूं ॻाल्हियूं हुयूं न, हा दिलि जूं ॻाल्हियूं, दिलि जूं ॻाल्हियूं हिकु ई जहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि। भले कहिड़ो चवंदा आहिनि त दिलि त जवान हूंदो आहे, चाहे तव्हां वॾा बि थी वञो। पोइ मां पंहिंजो उन वक़्त में उते जो डिप्टी कमिश्नर वरी उन बि पढ़ियो, उनखे बि ॾाढो वणियो। मूंखे चई त बच्चा जा पंहिंजी कहाणी लिखी अथई छा? मुंहिंजो पंहिंजी कहाणी कोन्हे, हीअ मूं हिकिड़ी जज़्बाती हिकिड़ी सोच आहे, उहा कहाणी आहे ऐं पंहिंजो बसि हिकिड़ो ॾिसो ऐं दिलि ॾाढी चए पई त आउं घणो कुझु लिखां घणो करे, पर उहो पॉलिटिक्स में अचण खां पोइ जेको आहे न पंहिंजो टाइम जेको आहे न सफ़ा इहो ई पई सोचां, लेखक वज़ारत बि ऐं उन खां पोइ वकील बि ऐं वरी दुनिया लाइ बि कुझु करिणो आहे, वरी पढ़णो लर्निंग थींदा। छो इहो सच आहे त तव्हां शइ में जंहिंमें पइजी वेंदा आहियो त अलाह साईं वाक़ई रस्ता पाणे खोलींदो वेंदो ऐं थींदो रहंदो आहे। अच्छा सर, नबी साईं जे सदके में ॾाढी मदद कई आहे, राह ॾेखारी आहे। सर ॻाइण सां बि दिलचस्पी आहे तव्हांखे, सूफ़ीज़म सां गाना ॿुधण सां, त उहो केतिरे हद ताईं? ॾिसो न, जीअं तव्हां ॿुधो आहे त राग जेको आहे उहो हिकु रूह जी ग़िज़ा आहे, इहो तव्हां आम ॿुधो त मां हिकिड़ो किताबु पढ़ियो, इंडिया जो राइटर हो, उन लिखियो त मौसीक़ी छा आहे, जंहिंखे पाण इहो ॿुधूं था म्यूज़िक जेका तव्हां ॻाल्हि कई, त उन ते ॾाढो हुन तहक़ीक़ कई त मौसीक़ी जेका आहे इहो नालो कीअं आयो मौसीक़ी हिन ते। हुन चयो त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खे अलाह साईं जे तरफ़ां हुकुम थियो त मूसा हिन तरफ़ वञ, तूं उत्तर हो या ॾखिण हो या जेको बि तरफ़ हो, हिन तरफ़ तूं वञ, तूं तमामु हिन जॻह ते तोखे पहुचणो आहे उते, ऐं पोइ उते तोसां वरी कलाम कबो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम काफ़ी पंधु कयो, उहो अहिड़ी जॻह ते पहुतो सॉरी माशाल्लाह जिते पहाड़ हुया,
ऐं बरसातूं हुयूं, मिस्टी मॉर्निंग्स हुया, जेके सुबुह ॾिसंदा आहियो न धुंधली सुबुह, उहा हुई। ऐं पंहिंजो एॾा वॾा वॾा डिघा वण ऐं तमामु ख़ूबसूरत पाणी जा चश्मा, नहरूं। पोइ उते हुकुम थियो त मूंसां हाणे ॿुध, उन लहरुनि में हवा जेका आई उन में जेको आवाज़ु फैलियो, उहे साज़ जेके निकिता, त मूसा अलैहिस्सलाम बि ॾाढो मशहूरु थियो। ऐं पोइ जेको चयो न मूसा की माना ॿुध, पोइ उन खां पोइ हज़रत मूसा जे नाले ते मूसीक़ी जो नालो पियो, पोइ इहा मूसीक़ी थी। त हीअ मतिलबु ॾिसो त केॾो माण्हू जे तारी थी थो वञे, उहो सॼो उहो फैज़, उहा कशफ जेको आहे मूसीक़ी जो दिली तरह सां सुकून अची थो वञे, इन में को शक कोन्हे। केॾियूं मिठियूं केॾियूं सुठियूं ॻाल्हियूं। क़ुर शरीफ़ बि जिला बि हुकुम आहे त उनखे सुर में पढ़ो। मूंखे हिकिड़े ईरान जे बुज़ुर्ग जी ॻाल्हि थी यादि पए त उते हिकिड़े बुज़ुर्ग क़ुर शरीफ़ पढ़ियो पिए त उनखे अंदरां हुकुम आयो त ईअं न, सुर में पढ़। त तव्हां मां हिकिड़े मूं वटि हिते शायदि आहे बि मुंहिंजे हिन फ़ोन में, मां क़ुर शरीफ़ कारी पढ़ियो, अफ्रीका जो कारी आहे, उनखे तव्हां ॿुधो त बिल्कुलु सुर सारंग में, जीअं तव्हां आहे न बिल्कुलु सुर सारंग में पढ़ियो, एॾो लुत्फ़ थो अचे हुन में, सॼो पंहिंजो कशफ छाइजी थो वञे। कुझु अहिड़ा लम्हा, अहिड़ियूं यादूं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सां गॾु या पंहिंजे भुट्टो साहिब सां गॾु कुझु यादि हुजनिव, कहिड़ा लम्हा? भुट्टो साहिब में त असां बिल्कुलु अञा बिल्कुलु एज में हुआसीं, इहो पढ़ंदा हुआसीं, नाऊं ॾहों दर्जो इहो चयो हुआसीं। पोइ दावत कई भुट्टे साहिब जी, असांजी दरगाह ते बि आयो, ड्रिमेशा में बि आयो ऐं कैंपेन दौरान। पोइ मुंहिंजो जेको ब्रदर नालो अब्दुल सलाम थईं, उनजी दावत कई हुन पंहिंजे ॻोठ में। पोइ मुंहिंजो तारुफ़ करायूं त हीअ दरगाह जो सुजादा नशीन आहे, दरगाह ॾिनो, असांजो मुर्शिद बि आहे ऐं पंहिंजो अव्हांजी दावत जे लाइ हिते ख़ासि आयो आहे। भुट्टे साहिब मूंखे चयो त तव्हांखे तमामु वॾी तकलीफ़ कई आहे, परे खैपुर खां हिते आया आहियो असांजे, हाणे तव्हांजो ॿुधोसीं, ज़रूरु असांखे अचिणो हो। सो मतिलबु हुन सां तमामु शॉर्ट पीस में मुलाक़ातूं थियूं, बेनज़ीर साहिब सां तमामु घणियूं मुलाक़ातूं थियूं ऐं पंहिंजो तमामु वॾी बसीरत वारी हिकु ख़ातून हुई ऐं हुनजो जो कहिड़ियूं ॻाल्हियूं कजनि ऐं हिकु लम्हे में सम्झण वारी। मूंखे यादि थो पए त मां उन वक़्त में मुस्लिम लीग में हुउसि ऐं पंहिंजो त हू जॾहिं असांजे बार में आई त मां पंहिंजो उते जेका स्पीच कई उहा हटी करे, मतिलबु उन ख़ुशामदनि खां ॿियनि खां पंहिंजो उनखे मूं वेलकम कयो ऐं मूं पंहिंजो उनजी तमामु अदरबाग कयो त ऐं मूं जेका स्पीच कई त उन में मूं इहो ई उनखे चयो त मोहतरमा, वी वेलकम यू इन द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन खैपुर, since long time just we are waiting for your sacred steps in the bar and we are very happy that just we are inviting to a lady, she is the queen of the democracy. But Mohtarama, I remember the days when you were in the days of the opposition, you were always saying that when I will come in the power, I will abolish these dirty courts, जेके हुंदियूं न कोर्टूं जंहिंखे पंहिंजो दहशतगर्द कोर्टूं जेके हूंदियूं जंहिंखे इन्हनि खे एबॉलिश कयो। बट आई एम वेरी सॉरी टू से that you have not committed the word to the nation of Pakistan. These courts are still surviving with the Dracolian soul, and this is the black dot on the face of judiciary and the face of the government. मांखे सभी दोस्त ने इहा ॻाल्हि कई त मोहतरमा मत हिन ॻाल्हि ते माइंड करे या कीअं, पर मां आई एप्रिशिएट टू द ग्रेट लेडी त जॾहिं मां एस पी खां वोटिस मूंखे चयईं बी सभु you are very much against the courts. I am not against the court, but I am against the system of the courts. Because these courts are being running by the Home Secretary, the Home Government. So they must be under the judiciary. So, Mukhi puchhin the ki hai party eti huje aun dekdo hi ucha unan cho ye hai panjo kain cho ta सही अब्दुल सलाम सां वाबस्ता आहे, कंहिंजो अब्दुल्ला शाह सां वाबस्ता आहे, कंहिंजो छा पोइ नेट
मूंखे कॉल कई रियली दिस इज़ अ ग्रेट कॉल इन माई लाइफ व्हेन शी कॉल्ड मी ऐं मूंखे चई पीर साहब इधर आए आओ वियोसीं मूंखे चई त वाई नॉट यू आर जॉइनिंग माई पार्टी बिलीव मी जेतिरा सारा माण्हू वेठा आहिनि 3-4 हज़ार माण्हू वेठा आहिनि एड़ो ॻाल्हाइण वारो एड़ो खरो माण्हू मूंखे खपे हालांकि का उहो फ्लैटरी कोन कईसीं जीअं माण्हू चुकंदा आहिनि प्राइम मिनिस्टर जी या ॿियनि जी न उहा शइ न हुई, छोकी अहिड़ी खरो ॻाल्हि माण्हू कोन्हे इज़त वारे नमूने सां सही बिल्कुलु रिमाए दैट भई तव्हां जेको आहे कमिटमेंट उहा पूरी कयो आहे बट शी बिकम वेरी हैप्पी की भई हिकिड़ो माण्हू आहे प्राइम मिनिस्टर खे जे ॾाढो ईअं रिक्वेस्ट करे थो ओपनली ऐं जेको आहे पोइ मूंखे चई वाई नॉट यू आर जॉइनिंग माई पार्टी पोइ मुंहिंजो मतिलबु आहे दिस इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ द लायर्स सो आई विल जॉइन आई विल जॉइन माई पेट एट माई होम अब्दुल्ला शाह साईं चई त चीफ मिनिस्टर हुजे अब्दुल्ला शाह लुक जस्ट आई वॉन्ट टू सी दिस मैन इन माई पार्टी एनी हाउ पोइ सिलसिलो शुरू थियो असांजो मुलाक़ातुनि जो ॿियो बसि माना इहा हिकिड़ो यादगार लम्हो हो केॾियूं मिठियूं केॾियूं सुठियूं केॾियूं प्यारियूं ॻाल्हियूं दिलि त चए थी त इहो हलंदियूं ई रहनि टाइम वरी कोन्हे पर छा आहे जो सेगमेंट सिस्टम हूंदो आहे असांजा 20 खां 25 मिंट हर कंहिं हुनजा हूंदा आहिनि जेके बि असांजा पार्टिसिपेंट हूंदा आहिनि जीअं सर खे बि सॼोसीं सर जी महिरबानी लख एहसान एॾो ॾुखे मतिलबु बिज़ी शेड्यूल मां ऐं जॾहिं की हींअर हुननि खे शायदि ॻोठ ॾांहुं वञिणो आहे उनजे बावजूद बि असां वटि आया आहिनि सो महिरबानी लख थोरा सर तव्हां आया तव्हांजो थैंक यू महिरबानी आख़िर में असां तव्हांखे हिकिड़ा ख़ूबसूरत माशाअल्लाह माशाअल्लाह गानो सूफ़ी अज़म जो ॿुधाईंदासीं असांजो अरसलान शेख जेको आहे न्यू यूथ असांजी जेकी हींअर माशाअल्लाह तव्हां ॾिसो था सोशल मीडिया ते अहिड़ियूं वायरल आहिनि इहे ॿार जो वाह वाह त अॼु अरसलान तव्हां पहिरियां त सोचूं पिया त सूफिज़म खे टच ॾियूं पर ॻाल्हियूं हिते हलियूं जाम शोर जूं ऐं थर जूं सर जे हिसाब जी हुजनि ॻाल्हि पोइ हिकिड़ो सूफ़ीज़म बि सर जो हा बिल्कुलु हुयो है न सब में पर मां असल में मिज़ाज थोरो सो कोशिशि कयमि जज करण जो माशाअल्लाह ज़बरदस्त तव्हांखे हिकिड़ी शइ आहे हा हा बिल्कुलु माशाअल्लाह हा जॾहिं ही घाघरो तुंहिंजो गुलाबी गीत थींदो आहे जॾहिं ही बांधड़ो तुंहिंजो गुलनि जी रीत थींदो आहे जॾहिं ही वाह जे झूटे त तुंहिंजी चग उॾी आहे जवानी जीअं लुॾी आहे गुनाह में दिल ॿुॾी आहे वॾे हिन निम पोड़े में जवानी जीअं लुॾी आहे को आयो हिते कुझु बहारूं खणी नेठ चेहरे मथां से लुटाए वियो पंहिंजे नेणनि जा ॻाढ़ा सजदा ॾेई मोहबतुनि जे भरम खे बचाए वियो जे विसारे सगिया विसारे छॾिजां जंहिंजे सीने मथां घाव तुंहिंजा नवा ॼाम शोरा जवानी जी भारत हुजे यार तोखे छॾे मां वञा पियो वञा शाल तूं ही हुजी मां हुजां